और ये हुई अपनी रिकॉर्डिंग शुरू। दे इंट्रो। कैसे हो? सब बढ़िया। हेलो 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 हेलो। वी आर बैक अगेन विथ अनदर पॉडकास्ट ऑन प्लॉट ट्विस्ट। मैं हूं रबजोत और मेरे साथ पैनल में जुड़े हैं साद एंड व्हाट अ डे टुडे पिज्जा के साथ। आज बहुत सारी खबर है, बहुत सारी बातें हैं करने को। स्पेशली द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ 2025 इज हियर एंड वी वॉच्ड इट। कैसा है साथ? ब्रो, आई एम गुड। अच्छा, बात सुन मेरी। हम्म। ब्रो, देयर्स दिस रिव्यूअर बाय द नेम प्रतीक ओके। बोराड़े। उसने हम्म। सुपरमैन का अभी रिव्यू किया था, ठीक है। ओके। और उससे मैं काफी वक्त से जानता हूँ, उस यूट्यूबर को। उसके रिव्यूज में ओके। देखता नहीं हूँ, मगर काफी वक्त से जानता हूँ। ओके। उसका ऐसा है कि वो हर चीज के अंदर कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल निकाल देगा। आइडियोलॉजी ओके। घसीट लेगा बीच में। राइट विंग, ओके। लेफ्ट विंग, लिबरल और कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव वाली। ओके। और वो फिल्म के बारे में छोड़कर बाकी सब चीज के बारे में बात करता है। ओके। उसका सुपरमैन वाला तो रिव्यू देखना, फिर उसके ऊपर ओके। अपन बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं अपन फिल्म से। ओके। तेरे को पता है मैंने सुपरमैन सुपरमैन के चश्मों में देखी। सुपरमैन क्या? मैंने सुपरमैन सुपरमैन के चश्मों में देखी। कैसे? ये देख, मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर करा था। आई डोंट नो दिख रहा है कि ओके। नहीं। दूर कर आउट ऑफ फोकस जा रहा है। कौन से रेबन है? एंड हाँ हाँ, नहीं नहीं रेबैन नहीं है, लेंस कार्ट है। एंड हम्म। ब्रो, यू सी हिज मतलब नेटफ्लिक्स नेटफ्लिक्स बोला, लेंस कार्ट हैज रियली आउटडन देमसेल्व्स। मेरे को ये क्लॉथ मिला, पता है, क्लीनिंग क्लॉथ चश्मे हम्म। का। और ये स्पेशली ये कहाँ पे लगाएगा तू? पता नहीं कहाँ लगेगा, बट आज हम बैटमैन को साइड करेंगे क्योंकि ये बैटमैन वाले चश्मे ही है। ठीक है। आज हम बैटमैन को हटा के हम सुपरमैन के चश्मों में बात करेंगे, क्योंकि टू टॉक टू टॉक अबाउट क्लार्क केंट वी मस्ट बी क्लार्क केंट। तेरा माइक जरा सा कैसी लगी पास मूवी? में ला। तेरी आवाज बहुत कम आ हाँ रही मैं है। हाँ मैं गेन बढ़ा देता हूँ, बता। हाँ हाँ, बोल 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 ना, बोल बोल बोल। आई एम ग्लैड दैट दिस फिल्म हैपेंड, एंड I'd say ओके। it's definitely better than Man of Steel, and David Corenswet is definitely a better Superman than Henry Cavill. ब्रो Period. मेरे को पता है, आई थॉट यू विल बी द लास्ट पर्सन टू डू दिस, लाइक ये बोलने वाला है तू कि डेविड कॉन्सवेट का सुपरमैन एंड ऑल अच्छा नहीं है एंड ऑल। मेरे को लगा तो यही बोलेगा, बोले यार ये क्या बना दिया। एंड आई तेरे वाज को ऐसा लाइक क्यों लगा? ओके। तेरे को ऐसा क्यों लगा? ब्रो वो मुझे बेसिकली इसलिए लगा क्योंकि तू हमेशा से उसकी तरफ थोड़ा सा बायस्ड है ना, हेनरी कैविल की तरफ। सो इट ऑटोमेटिकली मेड सेंस कि तू किसकी तरफ जाने वाला था। नहीं भाई, हेनरी कैविल इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। और कभी आज अगर अनाउंस हो जाए कि हेनरी कैविल डीसी मल्टीवर्स में सुपरमैन का एक वेरिएंट बनकर आएगा, मैं कल तैयार हूँ देखने के लिए। नो डाउट ही इज माई फेवरेट सुपरमैन, मगर तुम ये बात डिनाई नहीं कर सकते। अ फैक्ट इज अ फैक्ट कि ये सुपरमैन ओके। फिल्म की तरफ फील होती है। वो जो एक होपफुल वर्ल्ड है जो मेट्रोपोलिस अपने को दिखाया है, उसका कलर पैलेट, ओके। वाइब्रेंट वाइब्रेंट सा कलर पैलेट है उसका। थोड़ी बहुत सी कॉमेडी छिड़की है। और हिंदी में क्या था, इंग्लिश में? हिंदी में। ओके। और ये जो लेक्स लूथर है, निकोलस होल्ट, माइल्स अहेड, माइल्स अहेड देन दैट जेसी आइजनबर्ग क्लाउन। ओके। What they made him in Batman versus Superman. ओके। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। पहले थिएटर एक्सपीरियंस कैसा था मैं वो बताऊंगा।
2D में देखी मैंने। मैं ज्यादातर फिल्में, मैं हमेशा फिल्में 2D में देखना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि यार वो ब्राइटनेस इशू बहुत सारा होता है, और मैं ये चीज मैं भी वही बहुत तो। अंडरस्टैंडेबली। एक तो वो साले काला चश्मा देते हैं, ऊपर से हम्म। ऊपर चश्मे के ऊपर अगर कोई स्मज वगैरह आए तो और दिमाग खराब होता है। हाँ। एक बात बोलूं, फिल्म में या तो तुम आईमैक्स में देखो, 4D में देखो, या फिर तुम 2D में देखो, 3D तो छोड़ दो। ओके। 2D मेरे ख्याल से बेस्ट बट है। आई एक्सपेक्टेड, मेरे सिनेमा मतलब मेरे सिनेमा में, स्पेशली इन इंदौर, आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल टू बी ऑनेस्ट फॉर दिस मूवी। बट मैं पहले सुबह 9:30 बजे गया हम्म। लुमेर इंदौर सपना संगीता में। ठीक है। द मोस्ट शिटिएस्ट, आई एम टेलिंग इट अगेन, द मोस्ट शिटिएस्ट थिएटर आई हैव एवर सीन। इससे अच्छा मैं बीन खंडवा में देयर, जाना प्रेफर करूंगा। बीन देयर। सपना संगीता वाले में गया हूँ मैं, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस अरे देखने। सब काटा उन्होंने, एंड क्रेडिट मतलब मिड क्रेडिट सीन तक भी नहीं चलने दिया गधों ने। मूवी खत्म हुई जैसी, डायरेक्टेड बाय जेम्स गन, डेविड कॉन्सवेट आता है, रेशल अपना उसका वो आता है, सब कुछ आता है, एंड देन मूवी बंद। हम्म। तो किसी ने कंप्लेन नहीं है करी ना? थी? अबे ज्यादा लोग थे ही नहीं ना, उसने लोगों को जाते हुए देखा, हम्म। और थिएटर वाले ने काट दी पूरी पिक्चर। लोग भी चूतिए हैं बे। लड़ मार्वल तेरे डीसी इसमें की भी, फिल्में देखने आते हैं और उनको क्या लगता है कि ये एंड है। तेरे जबकि इसमें अगर भी तुम, क्या, तुम्हें पता होना दो, चाहिए ना कि अगर तुम मार्वल या डीसी कोई फिल्म देखने आ रहे हो, भाई पोस्ट क्रेडिट सीन रहने के चांसेस रहते हैं 90% ऑफ द टाइम। पता नहीं तेरे कौन थिएटर लोग में हैं जो कितने लोग साले थे? फिल्म देखते चले जाते हैं। तेरे थिएटर में कितने लोग थे? मेरे थिएटर में मान ले 40-50 से ज्यादा नहीं होंगे। अबे मेरे उसमें तो सिर्फ सात आठ लोग थे, पता है। मेरा थिएटर भी मोस्टली खाली था, मेरा हॉल। एंड आई वॉज हैप्पी। मुझे खाली थिएटर हॉल में देखना पसंद है। कोई फालतू की सेम। चिल्लम चिल्ली नहीं, बेवजह फ्लैश लाइट की वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं चलता है उनका, कोई बच्चे बच्चे। बच्चे के रोने की आवाज नहीं। मुझे पसंद है खाली में देखना। मेरा भी खाली था, बस हम्म। थिएटर ने एक्सपीरियंस छोड़ दिया पूरा। ब्रो मैं तेरे को बताऊं, मेरे शहर के थिएटर में इतने मेरे राउंड्स लग चुके हैं ना, कि थिएटर के बाद जो टिकट कलेक्टर है, हाँ। वो टिकट कलेक्ट करने वाली एक औरत है, मतलब बुढ़ी सी 40-50 के हाँ। आसपास। वो ऐसा मेरे को दूर से आता हम्म। हुआ देख रही थी, बोल रही थी कि ये भैया रोज फिल्म देखने आ जाते हैं, टाइम पास करते हैं, क्या करते हैं। मैंने बोला क्या करूँ, फिर नहीं हम्म। आऊँ। तो चुप हो गई वो। अच्छा। नहीं नहीं, मैं यूजुअली आइनॉक्स देखने गया था। हम्म। मतलब मैं 2 बार गया हूँ सुपरमैन देखने, एक बार सुबह 9:30 बजे, और एक बार फिर हम्म। एक दोस्त के साथ रात को 10:30, पौने 11 बजे का तूने वाला दो शो बार गया हूँ। देख ली? हाँ, मैंने 2 बार देखी। अबे क्योंकि एक बार पहला वाले इंग्लिश में, में एक भाई, बार हिंदी में। हाँ, मतलब सीन भी ऐसा था ना कि पहले तो थिएटर एक्सपीरियंस मेरा पहला वाला तो बहुत ही बेकार था भाई। मतलब मैं सुबह भाई जल्दी उठा, गया, ठीक है, टिकट खरीदी, और हम्म। फिर भाई 3D लाइंस, मतलब 3D में ऐसा हो रहा था कि भाई बार बार बंद चालू हो रहा है, ब्राइटनेस एक तो उसकी इतनी कम, और उसके बाद भाई 3 इंटरवल देखे मैंने पिक्चर में। वो सपना संगीता वाला थिएटर खराब है भाई, बहुत वाहियात है वो। भाई पता नहीं रेनोवेट करके इन्होंने क्या ही किया है। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, अगर सपना संगीता वाले देख रहे हो ना, बंद कर दो थिएटर, कुछ और खोल लो उसकी जगह। वो रेनोवेट भी हो चुका है? हाँ। रेनोवेट होने के बावजूद भी इतनी खराब हालत है? अबे मतलब सीट वगैरह तो अच्छी हैं, हम्म। लेकिन पता नहीं स्टाफ ही बड़ा क्रेजी है वहां का। चलो, ब्रो। कमिंग टू मूवी। सूट छोड़कर, सुपरमैन का सूट छोड़कर, वो जो हाँ, लाल सूट तो चड्डी मेरे को जो भी थोड़ा पहनी सा, है उसने, वो छोड़कर मुझे पूरी फिल्म बढ़िया लगी है। मैं लेकिन कह रहा भाई था। पूरे ट्रेलर में हम्म। क्या काटा है भाई उसने।
जो जेम्स गन का सबसे हम्म। पहला स्टिल रिलीज करा था उसने सुपरमैन का, कि भाई पीछे वो फाइट वाइट हो रही है, तेरे को याद है जब वो मतलब पूरा थक टूट के अपने अपार्टमेंट पे आता है, जब लेक्स लूथर से पूछता है कि भाई मेरा कुत्ता कहाँ है एंड ऑल। हाँ 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 उसके बाद जब वो अपार्ट तो पीछे वो जस्टिस गैंग लड़ रही होती है एक मॉन्स्टर से, हाँ पहला हाँ स्टिल ही उसने वो उन्होंने वो रिलीज हाँ किया हाँ। था। पहला स्टिल वही था, पहला स्टिल वही था। अच्छे से और याद है ये मेरे दिख रहा को। था कि वो तैयार हो रहा है कहीं लड़ने जाने के लिए। हाँ हाँ हम हाँ सबको यही लगा था, बट भाई हाँ। क्या काटा है भाई, मतलब उसमें तो भाई वो लड़ता भी नहीं है उससे। बैकग्राउंड में जस्टिस गैंग लड़ रही होती है उससे। हाँ, लेकिन अरे हिंदी और डबिंग क्या खराब। हम्म, मेरे को हिंदी डबिंग भी बहुत बेकार लगी, पता है इसकी। हिंदी डबिंग भाई वाकई में वाहियात थी। वो वाला डायलॉग याद है तेरे को, वो बागी वन बागी टू बागी थ्री वाला क्या हाँ था हाँ वो? हाँ 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 हाँ। क्या चूतिया था वो, कोई जरूरत नहीं थी उसकी। क्या चूतिया था वो। भाई मतलब आई वाज लाइक क्यों। यार मगर ऊपर ग्रीन से फिर लैंटर्न का मैं बोलूंगा, जो काय गार्डनर है, वो ट्रेलर में जितना सुअर दिख रहा था ना हेयर स्टाइल से, उतना फिल्म में लगा हम्म। नहीं। हाँ। आई मीन ही वॉज लुकिंग बेयरेबल, दो हम्म। दैट हेयर कट वॉज स्टिल रियली शिटी। बस उसका रियल में भी यही हेयर कट है। अच्छा, कॉमिक एक्यूरेट हेयर स्टाइल है वो। हाँ ग्रीन लैंटर्न कॉम्प्स में आने वाला है ना वो। हाँ। उसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ, सुनाई दे रहा है कि वो लोग वो बनाने वाले अर्ली। हैं उसे, ट्रू डिटेक्टिव टाइप। हाँ वो अर्ली मतलब वो क्या बोलते हैं, अर्ली 2026 में आएगा। क्या यार सीन मगर फिर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि डीसीयू की इन लोगों ने डीसीयू का इन लोगों ने पहला मेजर प्रोजेक्ट रिलीज किया है, तो कुछ हाँ। मेजर हिंट्स अपने को दिए जाए उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में। नहीं भाई वो, अबे पोस्ट क्रेडिट तो उन्होंने पिक्चर में ही डाल दिया था ना, सुपर गर्ल वाला। ट्रेलर में? अरे अच्छा वो, पिक्चर में ही उन्होंने। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो सुपर गर्ल का जो कैमियो था वो। वो भाई ट्रेलर में सुपर ही था गर्ल। वो, मतलब पोस्ट क्रेडिट में उन्होंने मतलब बेसिकली जो इनकी अगली मूवी आएगी, सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो, हम्म। वो सेटअप कर दिया है, क्योंकि उसको लोबो वहीं मिलेगा वो रेड सन वाले प्लैनेट पे। कब आने वाली है वो वैसे? एक साल बाद, जून। ब्रो, उसकी ब्रो फिल्मिंग इस फिल्म के कुछ कुछ शॉट्स हैं, इस फिल्म के कुछ कुछ शॉट्स हैं हम्म। जो मुझे बहुत खूबसूरत लगे देखने में। सबसे पहले सीन वन, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का जो डिजाइन है, ओके। बाहर से भी अंदर से भी, मेरे जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा वो। ओके। हेनरी कैविल वाले सुपरमैन का फोर्ट्रेस कैसा दिखता था मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, मगर ये वाला अरे मुझे बहुत बहुत सुअर, अच्छा लगा। बहुत ही सुअर दिखता था भाई वो। मैं मतलब अभी मैं रील वगैरह देख रहा हूँ काफी सारी, लोग क्या हेट स्प्रेड कर रहे हैं यार ऑनलाइन मूवी को लेके। ये वो है ना, ये मंकी बॉट्स है लेक्स लूथर के। हाँ याद है मतलब। वो तेरे को पॉकेट डायमेंशन वाला सीन जिसमें वो मंकी बॉट्स को लेकर हाँ रखता है हाँ हाँ सबको, हाँ हाँ जो सोशल हाँ मीडिया हाँ पे हेट हाँ। फैलाते हैं, ये सब वही है भाई। हम्म ये सब लेक्स लूथर के मंकी हम्म। बॉट्स हैं। भाई मतलब लिटरली लोग बोल रहे हैं क्या घटिया सुपरमैन था, क्या ये था क्या वो था, और लोगों को भैंचोद यही नहीं पता कि दिस इज सुपरमैन। मतलब मैन ऑफ स्टील में बस ऑरा फ्रेमिंग के नाम पे बस भांग भोसड़ा किया है इन्होंने। ठीक है, सुपरमैन वाज नेवर सपोज टू बी लाइक दैट, कि भाई लोगों को मार रहा है एंड ऑल, एंड लाइक ऑलवेज बीइंग ऑन द ग्रे साइड। यहाँ भाई सुपरमैन सुपरमैन है, स्टिल सुपर नहीं है। तो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द होल एस्पेक्ट ऑफ द मूवी, कि भाई वो ट्रस्ट जल्दी कर लेता है, इनोसेंट है ना। एंड मतलब काफी सारी चीजें थी, बट स्टार्टिंग फ्रॉम
द बैड पॉइंट्स, पहले बैड पॉइंट्स को साइड कर लेते हैं, मूवी में क्या अच्छा नहीं लगा तुझे? हम्म। मेरे को क्लार्क केंट देखना था। ओके। ये शिकायत मेरी हेनरी कैविल के सुपरमैन से भी थी, और ये डेविड हम्म। कॉर्नस्विट वाले सुपरमैन से भी है, कि भाई क्लार्क केंट अगर एक जर्नलिस्ट है तो वो जर्नलिस्ट वाले काम क्यों नहीं कर रहा है। खुद के साथ लिया हुआ ओके। इंटरव्यू पेपर के फ्रंट पेज पर छाप देने से तुम जर्नलिस्ट नहीं हो जाओगे। ओके। मुझे देखना था वो, कि भाई वो बोराविया और जहानपुर वाली वॉर उसे कवर करनी चाहिए थी एज अ जर्नलिस्ट। वो एंगल में मुझे लगता है कि मिसिंग था, और वो मिसिंग था। लगता है क्या वो था ही फिल्म के अंदर मिसिंग। मतलब सुपरमैन सुपरमैन पर इतना फोकस किया कि उसका जो उसकी जो दूसरी आइडेंटिटी है, क्लैर्क केंट, हम्म। जो हम्म। उसका मतलब उसे अर्थ पर ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं मतलब उसके माँ बाप ने उसे जो पहचान दी है, क्लार्क केंट, मुझे वो देखनी है। क्लार्क केंट बीइंग अ जर्नलिस्ट। मैं इसमें से थोड़ा ऑपोजिट थॉट रखूंगा कि अच्छा है, क्लार्क केंट को इतना नहीं दिखाया, मतलब जितना दिखाया उतना सिग्निफिकेंट था, कि हाँ ही हैज टू डिफरेंट पर्सनालिटीज, और वो उन दो पर्सनालिटीज में अच्छा खासा स्विच करता है। बट सुपरमैन भाई फोकस उसके ऊपर रहता ना, हमें देखना था कि ये सुपरमैन कैसा है, लोग जनता जा ही क्यों रही है सुपरमैन देखने। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन टाइप में चला जाते, मूवी ऑब्वियसली ड्रैग आउट हो जाती, और लोगों को इतना वो नहीं होता। क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग ये हुई थी कि वो एक तो उन्होंने जो टाइमलाइन सेट करी थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि 30 साल पहले मेटा ह्यूमंस आए, हम्म। फिर उसके बाद 3 साल पहले सुपरमैन था जो सबसे उसमें से ताकतवर था, 30 मिनट पहले, मतलब 3 हफ्ते पहले उसने वॉर रोकी। फिर हैमर ऑफ बोराविया आया 30 मिनट पहले, 3 मिनट पहले सुपरमैन हार गया पहली बार। इसमें तो सुपरमैन की उम्र 30 साल है। हाँ, मैन ऑफ स्टील में उसकी उम्र 33 साल थी। बट वो एजिंग वेजिंग का थोड़ा फर्क नहीं पड़ता ना इन पे, मतलब ऑब्वियसली ये लोग एज होते हैं, हम्म। क्रिप्टोनियंस, बट इतना डिसेंट फर्क नहीं पड़ता। ये टर्म मगर मैंने नहीं सुनी है डीसीयू में, क्या? मेटा ह्यूमंस। नहीं, मेटा ह्यूमंस तो उसमें भी था, पहले भी था, बट वो इतना ओपनली उसको बोला नहीं जाता था। तू जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में देखेगा, जब उसको लेक्स का मतलब वो डेटा चोरी करके आता है बैटमैन, हम्म जहाँ उसको क्लार्क केंट सबसे पहली बार मिलता है, हम्म। तो वो मतलब जब वो खोल रहा होता है तो उसमें एक सेक्शन होता है मेटा ह्यूमंस का, जिसमें से उसको पता चलता है कि वो वंडर वुमन भी है, एंड बाकी फ्लैश वगैरह भी है। मेटा ह्यूमंस तो मेरे को, मुझे ऐसा लगा कि वो होते हैं ना जिनके अंदर चेंजेस किए गए हों, वो नहीं जो मतलब सुपर पावर्स के साथ पैदा हुए हैं। मेटा ह्यूमंस मेरे को ऐसा लगा जैसे कि लेक्स लूथर के साथ में वो थी इंजीनियर। हाँ, मुझे लगा कि वो मेटा ह्यूमंस की कैटेगरी में आती है। बट अभी एक वो वो हो चीज गया, काफी वेग है ना। एक वो हो गया मिस्टर वो, टेरिफिक। मिस्टर टेरिफिक का हाँ, बता, उसका ओरिजिन क्या है? वो अपनी पावर्स के साथ पैदा होता है या फिर वो भी नहीं नहीं, मतलब उसके पास पावर्स का है, वो तो उसकी जो सुपर पावर्स है भाई। इंटेलिजेंट होता है, हम्म। वो हाँ टी तो स्फियर्स इंटेलिजेंट है। बनाता है। हाँ, यार मगर उसका मास्क वो बड़ा टी अजीब लग रहा था, वो ब्लैक कलर का जो उसने पहना हुआ था। भाई बिसाइड सुपरमैन मेरे को सबसे अच्छा कैरेक्टर वही लगा। मेरे को मेटामॉर्फो ओके। सेकंड फेवरेट। मेटामॉर्फो की इन लोगों ने जो आर्क दिखाई है, मुझे पहले क्या लगा कि उसकी अपने को इस फिल्म के अंदर सिर्फ विलेन आर्क दिखाएंगे, कि लेक्स लूथर उसको एज अ वेपन यूज करेगा सुपरमैन के खिलाफ, कि वो क्रिप्टोनाइट बनवा कर उससे सुपरमैन को मारने के लिए जाए। मगर यहाँ पर उसकी आर्क ने एक 180 डिग्री टर्न लिया, वो भी जस्टिस गैंग में जुड़ गया है। और हाँ, क्या मेरे भाई के साथ में देखने गया था तो याद कर, एक वो सीन आता है, वो प्रिजन एस्केप वाला।
यहाँ हाँ। पर एस्केप करने के बाद मेटामॉर्फो अपने बच्चे को लेकर चले जाता है जंगल में। तो मैंने मेरे भाई हम्म। को बोला कि ये जा क्यों रहा है, या ये बहुत काम आ सकता है आगे चल के। और हाँ। वो काम आया। मुझे क्या लगा कि वो जंगल में एक बार चले गया तो उसका रोल वहां पे खत्म हो गया, मगर फिर वो आता है वापस बोराविया में, एंड आई वॉज ग्लैड। ओके भाई, वो मेरे को जो उसका 2-3 मिनट का फाइट सीक्वेंस था यार, वो मेरे को अच्छा लगा बेसिकली। कौन सा वाला? वो जब सुपरमैन को ढूंढने लोइस और मिस्टर फैंटास्टिक जाते हैं, मतलब फैंटास्टिक बोल रहा हूँ, पेड्रो टेरिफिक। पागल यहाँ भी आ गया भाई, हाँ मिस्टर टेरिफिक टेरिफिक। टेरिफिक मिस्टर टेरिफिक। अरे ब्रो, हाँ। वो वाला सीक्वेंस देख के ना मेरे को किसकी याद आई, मुझे डेडपूल एंड वुल्वरीन की ओपनिंग सीक्वेंस की याद आई। अच्छा। उसमें भी तो वो गाना गाना बजता है और वो माँ बहन कर रहा होता है, समझ ले कि ये उसका PG-13 वर्जन था। हाँ भाई, लेकिन अपन वो जब मूवी देखने गए थे तो अपन लेट हो गए थे, तेरे को याद है? 10 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट, हाँ हाँ, ओपनिंग सीक्वेंस अपन ने मिस कर दिया था, फिर मैंने देखा उसको बाद में इंटरनेट पर, एंड इट वाज हाँ। बैड एस। वो वो अरे मिस्टर नहीं, टेरिफिक वाला सीक्वेंस भी वैसा ही था, बोराबिया वाला। मेरे को भाई टू बी ऑनेस्ट एक बात बताओ, हॉगल का मेरे को इतना कुछ रोल लगा नहीं, और उसको पता नहीं हम्म। फालतू में क्यों ही डाला हुआ था। अरे तू हॉगल की बात कर रहा है, मुझे तो वो रिक फ्लैग सीनियर का कोई रोल नहीं लगा भाई। रिक फ्लैग सीनियर से ज्यादा रोल किसका था जानता है? वो लेक्स लूथर की डम गर्लफ्रेंड का, वो हाँ इन्फ्लुएंसर का। मेरे को लगा कि रिक फ्लैग सीनियर को लिया है, फ्रैंक ग्रिलो को लोगों ने लिया है, तो यार एक आध एक्शन सीक्वेंस उसको करते हुए दिखाएंगे, वो तो सिर्फ। भाई, वो सेटअप है भाई, पूरा वो सेटअप है। मतलब वो उनका अभी मेन काम यही है कि उनको बस सारी चीजें सेटअप करनी है। अब तू समझ इस चीज को कि पीस मेकर का उन्होंने कैमियो दिया, हम्म ठीक है, एरिक फ्लैग सीनियर का भी कैमियो है, क्योंकि अब हम्म अगले हम्म में 1 महीना भी नहीं बचा उसके लिए। हम्म। मतलब 1 महीना बचा है पीस मेकर 2 के लिए, आई एम रियली जहाँ पे वो एक्साइटेड फॉर दोनों, पीस मेकर 2, रियली एक्साइटेड। जहाँ वो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे से वो गाय गार्डनर ये भी बोला ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स ने मेरे को इस सेक्टर की रक्षा करने के लिए रखा है, तेरे जैसे लोगों से बचाने के लिए। तो उन्होंने थोड़ा सा ग्रीन लैंटर्न की भी हिंट दे दी कि ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स कैसे काम करती है। हम्म। और उसके बाद अगेन सुपर गर्ल, उसको भी सेटअप कर दिया कि भाई वो दूसरे प्लेनेट पे जाएगी, वहां लोबो वगैरह से कुछ पंगा वंगा होगा उसका। लोबो कौन से प्लेनेट का है? आई डोंट नो, बट हाँ मतलब अर्थ का नहीं है इतना पता है। हाँ वो मैं जानता हूँ कि लोबो भी एलियन है। हाँ। वो किसी रेड सन वाले प्लेनेट का है क्या? हाँ आई थिंक सो। शायद उसको इसी जगह दिखाएंगे कि लाइक शी गेट्स इन ट्रबल, और फिर वहां पे वो एकदम पावरलेस होती है। एंड पता नहीं, अब मेरे को लगता है शायद अर्थ पे आएंगे, अर्थ पे नहीं आएंगे ये लोग सुपर गर्ल के लिए। आना तो चाहिए, बट अगर आते हैं तो फिर सुपरमैन को दूर कैसे रखोगे इन सब चीजों से? दैट इज द प्रॉब्लम। मतलब तुमने अभी आधी दुनिया फाड़ दी, एंड आई वाज वंडरिंग बैटमैन क्या कर रहा है, जबकि हाँ, मेट्रोपोलिस और गौतम में साइड साइड ही है। बैटमैन, वेयर द हेल मेरा इज बैटमैन? मैंने तो को बट अच्छा चूतिया बनाया ना बैटमैन के केस में। अरे मैं लिटरली भाई, मैं मन ही मन में इतना खुश हो रहा था, मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे कि यस, फाइनली, यस। फिर बेटी चोद मैंने दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन देखा, मैंने बोला कि इस भोसड़ू को मैं अभी की अभी फोन करके गाली देने वाला हूँ, अभी की अभी। और तूने मेरे से दो झूठ बोले, एक नहीं, तूने मेरे से दो झूठ बोले, बोलता कि रॉबर्ट पैटिंसन का जो बैटमैन है वो DCU में आ गया है, और हाँ, फ्लैश भी इन लोगों ने कोनो का वो फ्लैश भी दिखा पता दिया चल। है। भड़वे सच बोल, तू बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखने के देख के गया था ये देखने से पहले? अबे नहीं, सच इन्होंने बोल मेरे बेसिकली को। क्या करा, एक एड इन्होंने डाला था जिसमें सुपरमैन जो अभी वो वाले सिर्फ कपड़े, ठीक है, सिर्फ हाँ कपड़े, हाँ, और बैटमैन जो अपना डीसी वो वाला है रॉबर्ट पैटिंसन वाला, वो दोनों ऐसे हाथ मिला रहे हैं। सो आई वाज लाइक ब्रो, वो रील मैंने आज इज ही इट रियली देखी, आज ही हैपनिंग? देखी, मेरा भाई ने भेजी थी मेरे को। मतलब इज इट रियली हैपनिंग? और वो जैसे अपन पिक्चर को फोन पे कैसे शूट करते हैं, हाँ। है ना, तो वैसे ही किसी ने डाला था कि सुपरमैन पोस्ट क्रेडिट्स एंड ऑल,
ऐसा करके। सो आई वाज लाइक, पहले तो मैंने फटाक से स्किप कर दिया, बट मैंने जितना स्किप करा, मतलब जितनी देर में मैंने स्किप करा ना, उतनी देर में मैंने रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन, CW का फ्लैश, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और कुछ पॉकेट यूनिवर्स वगैरह में है। आई वाज लाइक ब्रो, ही स्पॉइल्ड इट फॉर मी। फिर अगले मैंने तेरे को फोन किया, मैंने बोला हाँ, तो बोला हाँ भाई क्या कर रहा है, मैंने बोला भाई सुपरमैन बैटमैन डिसाइड हो गया। हाँ वो तो मैं जानता हूँ कि एक बार अगर तुम्हारे सामने स्पॉइलर क्लिप आ गई ना, फिर देखे बगैर रहा नहीं जाता है। हाँ, ऐसा तो अब तू मेरे को बता मेरे लगा को, कि भाई ऐसा अब कभी हुआ है तेरे साथ? ऐसा कभी तेरे साथ हुआ है कि तेरे सामने यूट्यूब पर स्पॉइलर क्लिप है और तूने वो स्किप कर दी हो? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। ऐसा हुआ है बेसिकली। ऐसा नहीं हुआ है बेसिक, मतलब मैं तेरे को है ना एक किस्सा सुनाता हूँ। नोवे होम की बात थी, ठीक है, किसी को नहीं पता था कि स्पाइडरमैन जा रहे हैं। सिर्फ इतना हम्म। पता है ग्रीन गॉब्लिन और ये सब है। किसी को नहीं हम्म। पता था कि आंट में मरने वाली है। आखिरी ठीक है। आखिरी मोमेंट तक, आखिरी मोमेंट तक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आई वॉज लाइक, और है ना मेरे को किसी भोसड़ू ने रील भेज दी। ठीक है, और मैं था हॉस्टल में, और हमारा हम्म। प्लान था कि हम दो ग्रुप्स में पिक्चर जाएंगे। ठीक है, एक पहले का शो जाएगा 2 दिन पहले, क्योंकि उनका एग्जाम था 2 दिन बाद, तो वो नहीं कर पाते। और 2 दिन बाद दूसरा एक ग्रुप जाएगा 6-7 लोगों का, तो जिसमें मैं था। तो मैं सेकेंड टाइम जा रहा था, और मेरे पहले ही एक हफ्ते, मतलब ऐसा था कि फ्राइडे को रिलीज हुई थी, संडे को हमको जाना था, सैटरडे को उनको जाना था। और मैं फ्राइडे को ही स्पॉइल हो चुका था, किसी तो पप्पू ने कर दिया था स्पॉइल। अब मेरे को आई गुस्सा। अब मैं बोलो, अब मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, अब मैं कैसे इनकी बकचोदी काट सकता हूँ? मैंने जाके भाई पूरे कॉरिडोर में चिल्ला दिया, आंट में मर जाएगी, गोल ग्रीन गॉब्लिन मार देगा। लोगों ने जो गालियां दी है मेरे को पूरे हॉस्टल में। तो कितने लोगों के साथ गया था नोवे होम देखने? मैं 5-6 लोगों के साथ गया था। आई आई वेंट टू वॉच नोवे होम विद अ बंगाली बैडी। अच्छा, हाँ तूने बताया था। हम्म। जैसे 4-5 साल एंड बड़ी एंड थी शी ना वो। वाज एंड शी वाज 5 years older than me. भाई सुपरमैन में बेसिकली मुझे वो फीलिंग नहीं दे पाया यार, पता नहीं क्यों। अब वो ऐसी फीलिंग थी कि थिएटर एक्सपीरियंस मेरा चुत चुका था। ठीक है, हम्म। इसलिए हो रहा था, इसलिए हुआ कि वो फीलिंग जो उसको सच में क्रिएट करनी थी मेरे अंदर, मतलब एट टाइम्स वो जब, मतलब घर पे रहता है और जब वो टीवी पे देख रहा होता है कि बच्चे चिल्ला रहे सुपरमैन, 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 दैट गेव मी ब्रो गूज बम्स टू बी ऑनेस्ट। अरे भाई भाई ठीक है। वो बहुत, अरे वो सीन मुझे याद कर। सुपरमैन का टीजर अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें अपने हाँ। को उस बच्चे का शॉट दिखाया जाता है, वो सुपरमैन को आवाज लगाता है हम्म। झंडा उठाकर। भाई हम्म। वो क्लिप और यूट्यूब पर देखने में यार इतनी होलसम और इतनी इनोसेंट लग रही थी कि ब्रो, सुपरमैन हाँ, रियली मीन्स होप इन दिस वर्ल्ड। और और अभी भी लाइक लाइक टॉकिंग अबाउट इट आई एम गेटिंग गूज बम्स। ठीक है, एंड द थिंग इज कि मतलब अब हम आधी मूवी देख चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि सुपरमैन की क्या हालत है। ही इज लाइक हम्म। ब्रोकन, लोगों को लग रहा है कि वो जेल में है, उसको कैद करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड स्टिल पीपल आर फाइटिंग कि हमें सुपरमैन बचाने आएगा, होप। कि कुछ ना कुछ तो सही होगा हमारे साथ। एंड आई वाज अरे लाइक ब्रो, उस दैट इज द काइंड ऑफ फीलिंग आई वुड वांट टू फील। मुझे वो उस चीज बहुत सेल बोल के रहा। अंदर मेटामॉर्फो के साथ वो जिस सेल में रहता है, उस क्रिप्टॉन की हम्म। वजह से क्या हालत होती है उसकी। आंखें सूज गई होती हैं, उसकी स्किन डेटियोरेट होने लगती है, कमजोर होने लगता है वो। और जबकि हेनरी मगर कैविल के फिर टाइम पे, हम्म हेनरी कैविल के टाइम पे भाई उसको क्रिप्टॉन से कट मारा बैटमैन ने, फिर भी उसको सिर्फ एक खरोच आई। एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज एक्यूरेट भाई। मतलब क्रिप्टॉन पॉइजनिंग नाम की, क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग नाम की भी कोई चीज होती है भाई, उसकी नसों में क्रिप्टोनाइट पॉइजनिंग दिख रही थी। मतलब ऐसा होता है कि सुपरमैन अगर क्रिप्टॉन के नजदीक, क्रिप्टोनाइट के नजदीक भी गया तो उसे उससे भी नुकसान है ऐसा। हाँ। तो ये कॉमिक एक्यूरेट चीज दिखाई है उन लोगों ने। या दिस इज लाइक वेरी मच कॉमिक एक्यूरेट। अरे भाई मगर मेटामॉर्फो जब मैंने पहली बार देखा ना, क्योंकि इससे पहले मैंने मेटामॉर्फो को नहीं देखा था कहीं भी, ठीक है। उसे उसका मैंने पहला ग्लिम्स देखा जब वो पॉकेट डायमेंशन के अंदर लेक्स लूथर उन दोनों को एक सेल में डालता है, अपनों को एक शॉट दिखाया जाता है, फिर उसकी शक्ल दिखाता है, मेरी देख के गांड फट गई, बापा रे बाप क्या सुअर है ये। हाँ। ठीक है, कि ये क्या करेगा।
कैसा जंगली टाइप का आदमी होगा ये। फिर अब हाँ फिर मेरा शक दूर होता है, अरे भाई इनोसेंट आदमी है, मजबूर है, हाँ वो भी हाँ। मदद करना चाहता है। और उसके उसके बाद वो जो सीन आता है, जब वो एक येलो सन बनाता है सुपरमैन को हील करने भाई के लिए। दैट इज अ वेरी, भाई बहुत बहुत औसम सीन था वो। मतलब ऐसा था कि अगर मूवी को अगर सेक्शन में बांटे ना भाई, तो कई सारे ऐसे मनी शॉट्स थे हर एक सीन में, जिससे पता चल जाता है कि भाई हाँ ये है वो है। जैसे स्टार्टिंग में जब वो ठीक होके फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से बाहर निकलता है, और फिर उसका हम्म। भाई जो फ्लाइंग सीन होता है भाई, क्रेजी भाई, मेरे को और भाई तभी हाँ, से लग रहा था और कि दिस वो इज गोना बी अ गुड। रोबोट्स भी कहते हैं ना कि तू सिर्फ 83% रिकवर हुआ है। हाँ हाँ। 82 कहते हैं, 83 कहते हैं। इस इस फिल्म के 83%। अंदर भाई मास मोमेंट्स हैं, मास मोमेंट्स। पहला तू वो ले ले, ओपनिंग ओपनिंग का फाइट सीक्वेंस ले ले। दूसरा वो हील होने के बाद ग्लास तोड़ के बाहर निकलने वाला, एक वो हो गया। हम्म। तीसरा मेरा फेवरेट, मेरा मोस्ट फेवरेट, वो लेजर से उसकी लेक्स लूथर की आर्मी की माँ बहन करना, हवा में जो गोल गोल जो घूमता है वो। हाँ हाँ, वो भाई मैंने अभी फोन में रिकॉर्ड करा है, मैं सोच रहा डालू क्या स्टोरी पे। डालना चाहिए था तेरे को, कल डालना चाहिए था भाई। वो सीक्वेंस क्या लग रहा था, इसकी माँ का सुपरमैन है कि कसाई है ये। बुचर कर रहा था वो, बुचर। हाँ अबे अपन को क्या लग रहा था कि रोबोट्स होंगे ये सब, लेकिन भाई उसके अंदर असली इंसान थे भाई। क्या बात कर रहा है। हाँ ना, उसमें भाई मेटा ह्यूमंस की फौज थी ना वो पूरी। भाई मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे को ये याद नहीं है भाई। मैं उस सीन में इतना खो गया था कि मैं भूल गया था कि ये रोबोट से कि मेटा ह्यूमन से है। सच बोल। अरे भाई तो तूने देखा नहीं वो जब सुपरमैन को मार रहे थे तो मतलब वो आपस में बात कर रहे थे सब, सब रोबोट्स वगैरह आपस में बात कर रहे थे कि जब वो मतलब जब डेल तोड़ के निकले ही था, ग्लास हम्म तोड़ के, हम्म हम्म। तो ये बोले थे कि अभी भी कमजोर है, मार दो इसको, जब वो नदी में थे सब, याद है? भाई वो सब इंसान ही थे भाई, वो सच में कसाई बन गया था उस टाइम के लिए। हाँ यार, मगर लेक्स लूथर इज दिस लेक्स लूथर इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी विलन्स आई हैव सीन। इज डेफिनेटली अ वर्दी विलन। मतलब वो सुपरमैन को सिर्फ जान से नहीं मारना चाहता है, वो उसका वजूद ही खत्म कर देना चाहता है, सब कुछ तबाह करना चाहता है। एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू सुपरमैन। फिर भले ही उसने जिससे बात करी हो वो ले ले, अरे वो वाला सीन भाई, वो जेल के अंदर उसे लेकर आता है माली को। माली आओ नाम रहता है भाई उस आदमी उसको का। तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि मार देगा, वो दूसरे शॉट भी मार दिया। जिसके साथ में वो रोलेट आई खेलता वाज है। और क्यों मारा, हाँ क्यों पकड़ के क्यों लाया, क्योंकि एक बार, कभी ना कभी, उसने सुपरमैन को एक सैंडविच खिलाया होगा। हाँ। आई एम सेइंग भाई, ब्रिटिश अगर को ये मेरे बात भी पता चल गई। मेरे अगर कोई हेटर हैं इस दुनिया में, ठीक है, तो मुझे हेट करो कैसा, जैसे लेक्स लूथर इस मूवी में सुपरमैन को करता है, वरना हेटर बनने के नाम पे थू है तुमको। ओ हेटर भाई हो तो रहने दे। ऐसा हो। ब्रो तेरी जिंदगी की गांड मारने की काबिलियत रखता है वो आदमी। ऐसा हेटर तू नहीं नहीं इंड्योर कर पाएगा। नहीं, मतलब भाई रिसोर्सेस थे भाई, लेक्स लूथर तो बहुत शाना था भाई, उसका आईक्यू भी कितना हाई था। अरे जो वो होगा कोई आंडू वांडू वहंचो जो कर रहा होगा हेट, भाई कर भाई, लेक्स इतनी हेट, लेक्स लूथर इज इतनी। स्मार्ट। ही इज टोनी स्टार्क लेवल स्मार्ट। हाँ भाई, जेलेसी ही इज इतनी टोनी। होनी चाहिए बेसिकली तुमको, मेरे लिए इतनी, मैं ये मैं कहना चाह मेरे रहा हूँ। मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन है, अगर टोनी स्टार्क इवल होता ना तो वो लेक्स लूथर होता। ओके। तो अग्री करेगा। और भाई वो अय्याश भी होता भाई थोड़ा, ओके। हम्म। और और भाई लेक्स लूथर का वो देखा है कि भाई जब जेल छूट के भाग जाता है और वो चिल्लाते हैं, और वो चिल्लाता है कि कैसे भागा, और वो पेंसिल गिरा, वो पेंसिल फेंक के ही मारता है अपनी हाँ गर्लफ्रेंड को। भाग। दिल फेंक के मारता है वो। और नहीं, तू यहाँ पर सही है भाई, क्या शिद्दत के साथ हेट करता है वो, क्या शिद्दत के साथ। मतलब सालों सालों, मतलब जब से सुपरमैन आया होगा पहली बार देखा होगा, शायद 3 साल से है ना। हाँ हाँ 3 साल से उसने रिसर्च करी होगी, उसको स्टडी किया होगा अच्छे से। तभी उसके वो उसने टेक्नीशियंस की टीम लगा कर रखी थी कि इसके फाइट मूव हाँ प्रेडिक्ट करो, और उसका एक सही काउंटर मूव क्या होगा वो बताओ। जो वो करता है C4, ये वो जो भी उसने मूव्स को नंबर दिए हुए रहते हैं। अच्छा, और ये अल्ट्रामैन अल्ट्रामैन वाला जो प्लॉट पॉइंट था,
हम्म। वो तो अपने को मालूम था कि सुपरमैन का क्लोन होने वाला है, और मास्क उतरेगा तो कौन निकलेगा, डेविड कॉर्नस्टेड निकलेगा। तो उससे मेरे को नहीं लगता कि तू भी सरप्राइज हुआ होगा। बट मेरे को ऐसा था कि अगर मूवी उसको एज अ बिग बैड सिलेक्ट करती, मतलब बिग बैड बताती वो, तो ज्यादा अच्छा रहता। बट उसके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करा नहीं, और मैं यही, हम्म। मतलब कई बार ऐसा था कि जहां मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मूवी को एकदम हैवी फील कराए मुझे, वो हैवी फील करा। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि जब मैं F1 देख के बाहर निकला हूं, जो वो मूवी ने मेरे को फील कराया है एकदम एंड एंड में, जो मेरे को होलसम एकदम, मतलब मेरे को फुलफिल्ड फील कराया है, वो प्रोबेबली सुपरमैन मुझे नहीं फील कराती। मूवी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, ठीक है, बट लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग सम, हमारी हाई एक्सपेक्टेशंस भी भाई देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही थी। तो भाई बेसिकली ऐसा है कि जो F1 मूवी ने जो मुझे बेसिकली फील कराया था, वो नहीं करा हम्म। पाई है मूवी, होलसम एंड ऑल। ऑब्वियसली भाई मूवी काफी अच्छी थी, एंड इट्स अ गुड स्टार्ट टू यूनिवर्स, बट हाँ यार, वो एक छोटा सा रह जाता है ना कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफी हाई थी इससे, कि शायद हमें एंड गेम लेवल शिट मिल जाए, या फिर नोवे होम टाइप शिट मिल जाए। बट ठीक है, मूवी लाइक डिलीवर्ड, बट शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी इस चीज से मैं लेके। एंड गेम लेवल शिट तो एक्सपेक्ट करके गया ही नहीं था। मैं चाहता था, मेरे लिए ये फिल्म ऑलमोस्ट परफेक्ट है। अगर वो जर्नलिज्म वाला पार्ट दिखा देते ना, कि क्लार्क केंट, वो क्लार्क केंट वाला पार्ट दिखा देते ना, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड बाहर आता। जैसे भाई, जैसे तू ले ले टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन फिल्मों में, ठीक है, उसमें वो डेली ब्यूगर के लिए फोटोग्राफ्स खींचता है, तो अपने को उसका वो हिस्सा भी दिखाया जाता है, उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है। मुझे वो देखना था इसके अंदर। और मैं बोलूंगा मेरा एक सीन है, बहुत फेवरेट सीन है इस फिल्म का, वो फाइट सीक्वेंस याद कर, पॉकेट डायमेंशन वाला। किसके अगेंस्ट? पॉकेट डायमेंशन में, अरे वो सुपरमैन, क्रिप्टो और मेटामॉर्फो, वो तीनों ब्लैक होल की तरफ खींचे जा रहे होते हैं, बह रहे होते हाँ हैं हाँ उसकी तरफ। हाँ 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 अरे हाँ हाँ, भाई वो फूक वो मारता है। सीन, क्या खूबसूरत सीन था भाई, क्या लग रहा था वो। जो वीएफएक्स हाँ से उन हाँ। लोगों ने, क्या था वो, क्विक सैंड था वो, दलदल, जिसमें बहकर वो सब जा रहे थे। नहीं नहीं, वो भाई कुछ और ही था, अब समझ छोड़, कुछ हाँ तो तो क्रेजी था वो। वो जो भी उन्होंने जो क्रिएट किया, जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, उसका बीजीएम और स्टेक्स इतने हाई फील हो रहे थे कि ब्लैक होल में चले गए तो क्या। हाँ तुम हाँ सीजीए तुम सीजीआई वीएफएक्स के मामले में ना इस फिल्म को नहीं पकड़ सकते हो। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल के ऊपर फोकस किया है, जैसा याद कर क्लाइमैक्स में सुपरमैन का और अल्ट्रामैन, सुपरमैन और अल्ट्रामैन की जो फाइट होती है, उसमें ब्लैक होल में फेंक देता है सुपरमैन एक हाथ से उठाकर उसको, अल्ट्रामैन को। तो उसका शोल्डर डिसलोकेट हाँ होता है, और यहाँ पर एक अपने को डेंट दिखाते हैं उसके सूट के ऊपर, और हाथ हाँ ठीक होता है तो डेंट गायब। ये सब हाँ, डिटेल्स मुझे बहुत बढ़िया लगी। ये तो था हाँ। बट मतलब देख, मेरी मूवी से सिर्फ एक ही कंप्लेन है कि बस वो एक, मतलब कमाल कर दिया भैया। अगर वो वाली एक फीलिंग देते ना, तो आई आई वॉज ऑल डाउन फॉर इट, कि भाई क्या बना दिया तुमने यार। ऐसा था मेरा साथ। नहीं पर एक बात बता मेरे को, जैसे सुपरमैन का नो किल रूल है, ठीक है, हाँ मगर यहाँ हाँ पर उसके जो साथी रहते हैं, जस्टिस गैंग, हाँ हाँ वो हाँ। तो सीधा सीधा मतलब मारने को तैयार ही रहते हैं। जैसे वो जो काइजू आता तुम, है, हाँ हाँ, मैं उसे बोलता मार ही रहा हूँ दिया भाई, था यहाँ आगे पर। आगे लफड़ा होगा इस चीज को लेके, आगे भाई। आगे क्या, द अथॉरिटी नाम से जो मूवी बनेगी ना, हम्म। उसमें सीधा सीधा ये लफड़ा होगा इनका, कि मार रहे हैं सुपरमैन को, इन्होंने ये करा वो करा एंड ऑल। मेरे होगा, ये पूछने का अथॉरिटी मतलब नाम से होगा। मेरे पूछने का मतलब यही है कि क्या सुपरमैन कभी ऐसे इंसान के साथ या फिर ऐसे सुपर हीरोज के साथ काम करना चाहेगा जिनकी आइडियोलॉजी या फिर जिनके जो एथिक्स है वो उससे पूरी तरह से अलग है। जैसे वो कभी जान से हाँ नहीं मारेगा, बैटमैन कभी किसी को जान से नहीं मारेगा। अब वो अलग बात है कि भाई हाँ। बैटमैन बैटमैन को तुम्हें जान से मारने की जरूरत नहीं पड़ी, कि बैटमैन ऐसी ही तुम्हारी माँ माँ बहन कर सकता है।
बोला वो भाई पूरी हड्डियां वड्डियां तोड़ दे, हाँ फिर उसके बाद बोले कि भाई अब जा तू ठीक होके बता मेरे हाँ। को। ब्रो, भाई वो ऐसे हालत, वो छोड़ता ही नहीं है तुमको उस हालत में ब्रो कि आई मीन तुम कुछ कर जस्ट, भी हाँ पाओ। ब्रो जस्ट फकिंग इमेजिन, एक तरफ सुपरमैन है जो लिटरली अर्थ का सबसे पावरफुल बीइंग है, हाँ और दूसरी तरफ हाँ बैटमैन है जो जो जिसके पास कोई सुपर पावर नहीं है, ही जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मगर फिर भी क्रिमिनल्स की गांड सुपरमैन से ज्यादा बैटमैन से फटती है। हाँ। तू भाई वो डर ऑरा का देख रहा धंधा है, करता है भाई। हाँ, तू ऑरा देख रहा है, ऑरा। और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में तो क्या अलग ही लेवल की ब्रुटैलिटी दिखा रहे थे, वो तो ब्रांडिंग कर रहा भाई था। ब्रांडिंग कर रही थे भाई। भाई छाप छोड़ रहा था कि यार तेरी तेरी गांड मारी है, तेरे को जिंदगी भर याद रहेगा। आई दैट आई वाज लव हमें। दैट डिटेल। मेरे को पसंद है, लोगों को हाँ पसंद आए कि नहीं मेरे को नहीं मालूम, मुझे वो वाला बैटमैन भी पसंद है, बेन एफ्लेक वाला। हाँ हाँ, एंड वो तो भाई अच्छा था। मतलब बट ही देख, कुड हैव बीन मच मच मोर। मतलब देख वो ऐसा था ना, वो ऐसा बैटमैन था कि मतलब लोग है ना बेसिकली उसको काफी सारी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। और अभी मैंने नेट पे देखा तो भाई क्या, भाई बवासीर ही चल रहा है भाई। जो बोल रहे हैं भाई सुपरमैन को, जो बोल रहे हैं दिस इज ट्रैश। ओ भाई लोग जब डिफेंड करने पे आते हैं तो वो भी सैवेज। बोला स्नाइडर एक दो बंदे ने कमेंट करा स्नाइडर, उस बंदे के कमेंट के नीचे कि स्नाइडर्स फैन डिटेक्टेड ओपिनियन रिजेक्टेड। बोल क्या रहे मतलब हैं मगर, पीपल, कोई एग्जांपल दे अबे मेरे बोल को। रहे हैं कि इतना कमजोर सुपरमैन, बस मार ही खा रहा है, क्या ट्रैश सुपरमैन बनाया है, कलर की उल्टी कर दी है जेम्स गन ने, कलरफुल उल्टी कर दी है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, भाई इतना भी हार्श। बट कहीं ना कहीं ये देख, हमारी भी गलती है कि अपन ने और लोगों ने भी इसको काफी हाइप कर दिया है भाई इस चीज को। कैसे कि भाई मतलब हमने भाई बोला है कि डीसीयू रिबूट हो रहा है, जेम्स गन का पास्ट रिकॉर्ड सुपर सुपर हीरो फिल्म्स के साथ बहुत अच्छा है, और सुपरमैन की मूवी है, नया सुपरमैन है, चलेगा ही चलेगा एंड ऑल। तो भाई बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ बंध गई थी। और ऊपर से ये भी था कि जो जैक स्नाइडर ने हक दिया है सुपरमैन की आइडेंटिटी पे, वो भी नहीं, ये मैं नहीं कहीं ना मानता। कहीं हक दिया भाई उसने। सुपरमैन वो सपोज टू बी लाइक दैट ओनली। मैं जब 2000, मैंने 2013 में वो मूवी नहीं देखी थी। मैंने वो, नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है भाई, हान जिमर का म्यूजिक, डार्क एस्थेटिक्स एंड ऑल, इट वाज अ न्यू टेक। बट लोगों के मन में ये सुपरमैन बैठ गया ना कि सुपरमैन इज अ गॉड। बट एक्चुअली इन रियलिटी सुपरमैन इज अ मैन, इज अ ह्यूमन। और वो आखिरी में बोलता भी है। और भाई तेरे को पता है जैक स्नाइडर ने बॉलीवुड से कॉपी किया है कुछ? अच्छा, क्या क्या? किया है, क्या क्या किया है? तेरे को भी अच्छा, तेरे को भी, तू भी रिलेट करेगा उससे, पूछ क्या किया है। कौन सी फिल्म की बात कर रहा है, मैन ऑफ स्टील की कि बीबीएस की? नहीं नहीं, अभी ये, अभी जो अपन सुपरमैन देख के आए, इसमें हम्म। जैक स्नाइडर ने कुछ कॉपी किया है बॉलीवुड से। वो जब अबे आखिरी जैक में, स्नाइडर ने कि जेम्स गन ने? सॉरी 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 सॉरी, जेम्स गन, आई एम सो सॉरी, जेम्स गन ने हाँ, कुछ कॉपी किया है बॉलीवुड से कुछ कॉपी बॉलीवुड से। किया है। यस, वुड यू लाइक टू नो? गिव मी अ हिंट, लेट मी गेस फर्स्ट। वो जब उसको बोलता है, एंड एंड का सीन है कि जब उसके हम्म। उस पे कोड कोड लेने आते हैं वो, कोड लेने याद आते हैं? आया? मतलब वो जब दीवार फट रही होती है उसका कोड लेने आते हैं वो लोग। ठीक है, जैक स्नाइडर मतलब अपना जेम्स, जेम्स गन बार बार बोल रहा हूँ, जो अपना लूथर था, लेक्स लूथर जहाँ था, हाँ। है ना? और हम्म। वो सुपरमैन बोलता है उसको फिर फाइनली कि यही तेरे में दिक्कत है, हाँ, मैं भी अच्छा उतना ही अच्छा अच्छा। इंसान, हाँ हाँ, वो मोनोलॉग की बात कर रहा है तू? अच्छा। मैं भी उतना ही इंसान हूं जितना तुम हो। अरे मेरे को, अरे तू याद कर, जब पहली बार सुपरमैन उसके ऑफिस में आता है, जब क्रिप्टो गायब हो जाता है, हाँ हाँ मेरे को हाँ ऐसा हाँ लगा कि उसके सामने आकर लिटरली खड़ा होता है, बोलता है कि क्रिप्टो कहाँ पर है। मेरे को लगा कि अब एक एक झापड़ और ये गया, ये जमीन में घुस हाँ जाए, टकला। हाँ, वही ना, एक बार में मूत देगा भाई वो। लेकिन भाई हाँ, बंदा का ऑरा भी तो देख कि भाई कुछ नहीं करेगा।
अच्छा, और सुपरमैन ने नहीं मारा, मगर अगर बैटमैन होता ना भाई, कसम वो खुदा की। गांड तोड़ देता। वो गांड तोड़ देता। वो सच में गांड तोड़ देता। वो बेटी सच में चोद, गांड तोड़ देता। बेटी चोद, तू मेरा कोई पेट गायब करके दिखा। और बैटमैन का सच में एक पेट है। अच्छा। हाँ, ब्रो बैटमैन का सच ब्रो में एक पेट है। ब्रो, जस्ट इमेजिन फ्यूचर में जस्टिस लीग में हाँ लेक्स लूथर हो, मतलब जस्टिस लीग की फिल्म में लेक्स लूथर हो, और हाँ। उसने रॉबिन को किडनैप कर लिया हो। और वो भी रॉबिन कौन सा है इस बार, डेमियन वेन वाला रॉबिन है। उसकी सगी औलाद। डेमियन वेन वाला रॉबिन। उसका बाप भी नहीं कर पाया, उसका बाप भाई, पहली बात तो उसका बाप भी नहीं कर पाए हाँ, उसको किडनैप, ठीक है, लेक्स लूथर का बाप भी नहीं कर बट पाए, बट डेमियन स्टिल वेन बट खुद। स्टिल लेक्स लूथर इज अ फकिंग मास्टरमाइंड, if he हाँ। does, and then comes चल, Batman. चल उसने कर भी दिया, कर भी दिया भाई, हम्म। उसकी सगी औलाद है। सौतेली भी नहीं, सगी औलाद है उसकी। डेमियन वेन तो वो अडॉप्टेड भी वो नहीं है। वो उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम लेंथ तक जाएगा, जितनी लेंथ तक रणबीर कपूर एनिमल में गया है। ब्रो, दैट विल बी हाँ, एनिमल अल्ट्रा प्रो मैक्स। मारेगा नहीं लेकिन, एनिमल में तो वो चल मार देता है लोगों को, वो हाँ। मारेगा नहीं। वो ऐसी गांड तोड़ेगा कि लोग सोचेंगे कि बस अब भाई रुक जा। लूथर बोलेगा, मेरे को अमेरिका नहीं, मेरे को ये दुनिया छोड़ के जानी है। Bro, but still, what are your expectations from the future? I really want to talk about this. तेरे भाई तेरे हिसाब से। इन्होंने खुद इतना कुछ फ्यूचर को टीज नहीं किया है भाई, तो मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ। इन्होंने बस आने वाला एक साल तक इन्होंने जो जो आएगा उसको उसका थोड़ा बहुत हिंट हिंट ड्रॉप कर दिया है। उसके आगे तो इन्होंने खुद भी नहीं बताया है। मेरे को पता है ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जेम्स गन के मन में भी मेरे को लगता है डाउट है कि ये फिल्म ब्रेक इवन कर पाएगी, पैसा कमा पाएगी या नहीं। इसलिए मैं अभी से कोई अबे हाई भाई, होप्स सेट नहीं उम्मीद से करना बहुत चाहता हूँ। ज्यादा पैसा कमा रही है वो। नहीं, उम्मीद से अरे ज्यादा छाप रही है भाई। भाई देख, तू मैन ऑफ स्टील के टाइम पर देखना। मैन ऑफ स्टील अपने रिलीज के कितने वक्त बाद पॉपुलर होना शुरू हुई थी, जब वो रिलीज हुई थी ना, तब तो उसको कितनी हेट मिली थी, हाँ। और वो 700 मिलियन के पार जा नहीं पाई थी। मेरे को लगता है कि हाँ। जेम्स गन ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लिया कि मैं बेवजह कोई पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट टीज नहीं करने वाला हूँ। पहले मैं हम्म। जूता फेंक कर गहराई नाप लेता हूँ पानी की, कि हाँ वेदर द यूनिवर्स इज इन माई फेवर और नॉट, फिर डिसाइड हाँ करेंगे। क्योंकि ये पहला थिएट्रिकल प्रोजेक्ट है ना डीसीयू का। इससे पहले क्या लेकर आए थे वो लोग, वो हाँ क्या लेके आए थे, क्रीचर कमांडोज की एनिमेटेड सीरीज लाए थे है ना। हाँ। वो तो किसी ने भी नहीं देखी होगी। वो तो दिखाने लायक थी भी नहीं, मतलब देखने वाली थी भी नहीं। हाँ। देख, इसने पहले दिन पे 210 मिलियन कमा लिया है। तो क्या बात कर रहा है। रुक जा, देखने दे। सुपरमैन, हाँ 150 से 200 कमा लिए हैं उसने। ब्रो अभी भी 150 के 200 के बीच में है। ब्रो, दिस इज क्रेजी। तो ब्रेक इवन तो कर ही गई, इजी कर ये गई। ये दो ये सौ हाईएस्ट दो ओपनर सौ है पच डीसीयू की अभी तक की। नहीं नहीं भाई, हाईएस्ट ओपनर तो दूसरी थी। सुपरमैन इज ओपनिंग टू 115 से 120 के बीच में। पता नहीं भाई, सब अलग अलग बोल रहे हैं बहनचोद। 500 600 भी चले जाए बहुत है बहनचोद ये। बट डू यू थिंक अगर ये लोग आगे जाके कभी मल्टीवर्स वाले रास्ते पर जाते हैं, तो अपने को भाई वो, डीसी के पास है ही मल्टीवर्स। नहीं तो कंसेप्ट ही डीसी का मल्टीवर्स एनी है। एनी चांसेस कि हेनरी केवल वाले सुपरमैन के साथ इसका क्रॉसओवर हो जाए। बहुत टाइम बाद, और एक 10 साल मान ले। हम्म। वो किंगडम कम वाली सिचुएशन कुछ ऐसी तू होगी, तो तू जाके पह, कुछ होगा। तू पहले क्या देखना चाहेगा, इनजस्टिस या फिर किंगडम कम। भाई इनजस्टिस यार, पता है पर्सनली मेरे को इनजस्टिस की स्टोरी अच्छी लगती है। हम्म। बट आई कांट सी सुपर हीरोज गो
मैड, और क्योंकि सुपरमैन उसमें भाई गांड तोड़ देता है भाई, सबको मारता है, जो दिखता है उसको सबको मारने लग जाता है। मैं तेरे को मेरा तो वो ओपिनियन थोड़ा। बताऊं तो सुपरमैन को मैं ऐसा ईवल देखूंगा ना भाई, मेरा ऐसा ऐसा लगा कि मेरे दिल पे चाकू मार रहा है कोई। आई एक बी फकिंग, होमलैंडर भाई दिखा रहे हो तुम। हाँ, एक आई और आई बी होमलैंड। डिसहार्टेंड, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, आई बी फकिंग डिसहार्टेंड टू सी सुपरमैन टर्न evil. क्या? And and if Superman is evil, bro, it's it's the end. Who the fuck's gonna stop him? बैटमैन है ना भाई। चल ठीक है, बैटमैन भाई, बैटमैन, आई वुड से बैटमैन रोक नहीं पाएगा, वो लड़ते लड़ते मर जरूर जाएगा। क्या बात कर रहा है? रियलिस्टिक बैटमैन पॉइंट ऑफ विथ व्यू से प्रेप अगर देखे टाइम। तो। हाँ, बैटमैन विथ प्रेप टाइम सोलोज द होल डीसी यूनिवर्स। ये बात मैं तेरी मानता हूँ। मैं यहाँ पर बेन और एफ्लेक वो वाले मिलने, बैटमैन को लेकर नहीं और कह मैं रहा हूँ। बता रहा हूँ वो भाई बंदा जस्टिस लीग खोलने से पहले सबका कंटिजेंसी प्लान बना के रख चुका है। हाँ, ये बात भी मैं जानता हूँ, अरे बेटी चोद मेरी बात तो सुन ले। मैं यहाँ पे वो बेन हम्म। एफ्लेक वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर पैटिंसन वाले की बात कर रहा हूँ अभी। पैटिंसन तो कोई है ही नहीं ना भाई, वो तो अलग ही यूनिवर्स है। अनलेस एंड अनटिल भाई ये कुछ कर देते हैं। अरे कर तो दिया इन लोगों ने, वो पोर्टल वोटल ला के ये लोग वो पॉकेट डायमेंशन तो लेकर ही आ गए हैं भाई। अब क्या पता यूनिवर्स का कोई दरवाजा खोल के उसको लेकर आ ही जाए अब। मैं नहीं चाहता भाई नया बैटमैन दो मेरे को। चाहता मैं भी नहीं हूँ, चाहता मैं भी नहीं हूँ, मगर मेरे को लगता है कि अपने को अब ये चीज ना 2027 में ही मालूम पड़ेगी, बैटमैन पार्ट 2 देखकर। मेरे को वही लग रहा है पार्ट टू के एंड में ये सुमड़ी से बोल देंगे, ओ ये मैं कहाँ आ गया, हाँ, ये तो पूरी नई दुनिया है। क्या पता बैटमैन ने एक औलाद पैदा कर दी हो, उसका नाम डेमियन रख दिया हो। हाँ, वो गया हो एकदम नांडा पर्वत पे, हाँ। और भाई टालिया के साथ फुल, टालिया अल गुल के साथ खूब गोलछर्रे उड़ा के आ क्योंकि गया। क्योंकि कैट वुमन के साथ भी उसने रास्ते अलग कर लिए थे ना पार्ट 1 के एंड में। हाँ, बट वो आएगी सेकंड में, तो आएगी वो हम्म। ऑब्वियसली। देख अभी अभी देख, क्योंकि इस यूनिवर्स का बैटमैन कौन होने वाला है अपने को नहीं पता है, तो अभी मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को। इसलिए मेरे एजम्पशंस जो भी हैं ओके। उसको लेकर है कि वो वाला बैटमैन है ना, वो सुपरमैन को नहीं रोक रोक पाएगा ब्रो। ओके। अनलेस अनलेस तुम उसका कोई क्रेजी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा दो, कोई उसका अपग्रेड दिखा दो। वो तो होगा ऑब्वियसली हाँ, भाई। वरना वरना तू देख ना, वो बैटमैन पार्ट 1 में पुलिस स्टेशन से एस्केप करने के बाद भाई उड़ते उड़ते गिर पड़ता है वो, एक्सीडेंट हाँ हो हाँ, जाता है अभी भाई भाई का। वो नूब है भाई, अभी वो हाँ, सीखना है उसको, अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है। देख वो अपने ईयर 1 में था और ये अपने ईयर 4 में है। दोनों ही चूतियों को कुछ नहीं आता अभी। नहीं, सुपरमैन आई वुड स्टिल से इज प्रीटी मोर एक्सपीरियंस्ड अरे देन हिम। लौड़ा में, लौड़ा मेरा भाई हर किसी को बता रहा है कि मैं क्लार्क केंट हूं बेंचो। अरे वो वाला सीन, अलेक्स लूथर उसको बोलता है ना कि इसके बाद मैं क्लार्क कैंट को लेकर आऊंगा। हाँ। मैं सोच रहा ओ इसको चो। मालूम, मैं सोच रहा इसको मालूम पड़ जाएगा क्या, इसको मालूम पड़ जाएगा क्या, मैं ऐसा सोच रहा था। अच्छा, ओए, नहीं नहीं। याद कर मैंने तेरे को एक पॉडकास्ट पर वो एक चीज बताई थी कि जैक स्नाइडर ने वो हेनरी कैविल के सुपरमैन के लिए वो हिप्नो हिप्नोट हिप्नोटाइजिंग क्लासेस वाला जो प्लॉट पॉइंट था वो लेकर आया था, वो रीजन हाँ लेकर आया। बेंचो। ओ भाई, वो गाय गार्डनर बोल रहा है उसको कि तू वो हिप्नोटाइज कर देता है। हाँ, मेरी गांडी फट गई कि बोला भाई जेम्स गन ये भी ले आया है। वो इधर भी लेकर आ गए वो। और मेरे को लगता है ना कि भाई अगर तुम ये चीज हमें बेचना चाहते हो कि बगैर मास्क के सुपरमैन घूम रहा है और क्लार्क कैंट भी बन रहा है, आई वुड से दैट इज द मोस्ट कन्विंसिंग वे कि कम से कम चश्मा तो पहनाओ तुम उसको। वो सही किया उन लोगों ने। चल आगे बढ़े कि और सुपरमैन के बारे में कुछ बात करनी है? दैट्स इट, अब मेरे को बैटमैन दिखाओ। हाँ भाई, अब बैटमैन अब देखो। मेरे को बैटमैन दिखाओ भाई। कल ही रिलीज करो तुम्हारी बहन भाई की चूत। भाई भाई बैटमैन इज माय मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो एंड सेकंड फेवरेट इज डेयर डेविल। एक भाई मेरे से बंदा लड़ लिया था क्या बैटमैन वर्सेस आयरन मैन में। अच्छा। बट आई हेट टू से आयरन मैन ऑब्वियसली जीत जाता है इस फाइट में, बट अरे बैटमैन अरे विद प्रेप टाइम। ब्रो, पर मैं देखना चाहता हूँ, मैं
बैटमैन को वो एनिमल वाले रूट पर जाते हुए देखना चाहता हूँ, कि डेमियन वेन को लेक्स लूथर ने किडनैप कर लिया और फिर वो मेरे को देखना है। तेरे को देखना है, एक एनिमेटेड है कि वो डेमियन वेन को है ना कोर्ट ऑफ आउल्स ले जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नाम बता मेरे को, फिल्म का ओ टाइटल भाई, बता। ओ जो मार्च होता है भाई वो एनिमेटेड में। एक्शन है, ब्रुटैलिटी है? अरे जो मार्च होता है बंदे की, वो जिसको लेके जाता है। गिव मी द टाइटल। बैटमैन बैड ब्लड है आई बिलीव। रुक गया देखने दे। बैटमैन वर्सेस रॉबिन, बैटमैन वर्सेस रॉबिन है, ठीक है। यार, मगर लेक्स लूथर का फेट अभी अनक्लियर है। अरे वो आएगा रे भाई, वो कितनी बार तो जेल जा चुका है लंड। हम्म। वो क्योंकि भाई इसके छूट जाता है। इसके एंड में कुछ बताया ही है ना, कि वो मरा है, कि पॉकेट डायमेंशन में चले गया है, भाग गया है वो, कि जेल में है। बस वो अपने। जेल में उसको भेजा तो बेलरीव में गया है वो, जेल में जहां से सुसाइड स्क्वाड एक्टिव मतलब रहती है ना, जहाँ सुसाइड स्क्वाड रहती है वहां भेजा है, वाले जेल में भेजा है बेलरीव में, जहाँ वॉलर से मिलेगा वो आई बिलीव। अपने को भेजते हुए दिखाया था फिल्म में। हाँ दिखाया था ना, उसकी उसको बोला था कि ये टकले को अंदर लेके जा, जेल भेज। अरे ये मेरे को याद नहीं है। मैं उस वक्त तक हाँ जोन हाँ आउट हो वो गया था मैं। भाई, लेकिन सारे किसिंग सीन्स काट दिए उसमें। देख के भी क्या करते अपन। अबे मैं तो कह रहा था लोइस लेन होती भी नहीं तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता ब्रो। मैंने लोइस लेन को देखा, आई वाज लाइक, चल हट, चल। नहीं उसका मेरे बट को। यार, मैं बोल रहा हूँ सेंसर बोर्ड कितना चूतिया है ना भाई। लिटरली मतलब किसिंग सी, और पूरे काटे भी नहीं उन्होंने। हाँ पता नहीं हाँ। क्या काट के मिला उनको। यही मैं सोच रहा हूँ। काटना है तो पूरी तरह से काटो, हाँ वरना फिर काटी क्यों? मतलब आखिरी वाले सीन में भी उसने काट, मतलब उन्होंने काट दिया, लेकिन हाँ। वो हवा में जाते जाते तो किस कर ही रहे ना। मैं बोला भाई क्या है ये। मतलब बच्चे अगर इससे खराब हो रहे हैं, तो भाई अगर बच्चे इन किसिंग सीन से खराब हो रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ समाज ही चूतिया है। फिर तो मेरे को लगता है कैंसिल कि होने वाली फिर तो बात मेरे है। को लगता है कि इंडिया में ना बच्चा पैदा करने के लिए कोई दूसरी तरकीब अपने को इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, कि भाई सेक्स सुक्स भी मत करो, हाँ सीधा आईवीएफ करा लो। हाँ। क्या होता है ये नहीं वैसे? आईवीएफ भी क्यों कराना भाई, डॉक्टर चूत देख लेगा। आईवीएफ भी क्यों करवा रहे हो इंसर्ट करते टाइम, है ना मैं गमले से निकाल लो बच्चे। I mean, how fucking ironic. You can't watch a kissing scene, but you are from a country with the हाईएस्ट नंबर largest, ऑफ रेप केसेस। most number of rape cases and one of the biggest numbers of porn consumers. हाँ पाके नहीं नहीं, हाँ Yes, one of the biggest. पता नहीं भाई। और सुन, फॉलो फॉलो कौन कौन सी कंट्रीज करती है? अरब साइड वाली। हाँ ओके। सऊदी एंड यूएई, पाकिस्तान। पता नहीं भाई, पता नहीं भाई, मेरे को ये सिस्टम समझ नहीं आता इन सब चीजों का। बट एनीवेज मूविंग ऑन, हम्म। बाकी चीजें भी है करने के लिए। भाई भाई, धुरंधर का टीजर। कौन है इसमें? अरे रणवीर सिंह वाली धुरंधर, भाई तूने खुद मेरे को भेजा था उसका लिंक यार। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। भाई वो इतना टाइम हो गया लंड में, भूल ही गया उसके बारे में। हाँ बोल। अरे, बैड एस। भाई वो, बट वो रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। हाँ वो, हाँ, स्पाई फिल्म होने वाली है वो, स्पाई एक्शन फिल्म। मतलब इसका जो डायरेक्टर है, रणवीर सिंह मरने वाला है उसमें, है ना, एंड भाई, में। अरे यार लुक, मगर क्या बैड एस लग रहा है। वो अलाउद्दीन खिलजी वाला लुक है वो। हाँ मैं तेरे को बताऊं, आफ्टर। इसका जो डायरेक्टर है ना, आदित्य धार, उसने उड़ी भी बनाई थी, वो विकी कौशल के साथ में। उरी हाँ। हाँ। और फिर इन लोगों ने अनाउंस की थी कि हम विकी कौशल के साथ में अश्वत्थामा बनाएंगे। वो एक, भाई कभी तो इंडियन माइथोलॉजी को छोड़ दो भाई उसकी जगह पे। अरे ब्रो, वो बहुत ही डिफरेंट टेक लेने वाले थे वो, मतलब कल्कि से तो कई गुना बेहतर होती वो। इट वाज सपोज टू बी लाइक साइबर पंक, ब्लेड रनर मान ले। ओके ऐसा। हाँ, ओके। डिस्टोपियन नियो नोवार, साइबर पंक टाइप, वैसी फिल्म होने वाली थी। मैंने उसका जब पोस्टर देखा, आई गॉट रियली एक्साइटेड कि यार, मगर फिर पता नहीं क्या वो स्टूडियो वालों का मन बदल गया, उन्होंने फिर प्लग पुल कर दिया, वो फिल्म शेल्फ हो गई।
तो आदित्य धार मतलब ऐसा खुन्नस में आ गया था। मैंने एक पॉडकास्ट पर सुना था, शान प्रेशर की पॉडकास्ट पे, वो अनमोल जामवाल बात कर रहा था, उसने बताया था मेरे को। मतलब उसने बताया नहीं, उसने उस पॉडकास्ट पे बताया था। तेरे को बताया था। हाँ, मेरे को नहीं हाँ। नहीं, दैट गाय इज माय फेवरेट रिव्यूअर, हम्म। अनमोल जामवाल। तो उसने पॉडकास्ट पर हम्म। बताया था कि आदित्य धार खुन्नस में है। और अभी ये जो अगली फिल्म उसकी आने वाली है धुरंधर, रणवीर सिंह के साथ में, इट इज गोना बी इंसेन। दे ऑल आर आउट, दे ऑल आर आउट विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग। तू इसकी कास्ट देखना, तू इसकी कास्ट देख। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, मेरे को भाई। अक्षय खन्ना अच्छा लगा उसमें कि अरे भाई भाई क्या लग रहा है वो। नाउ बॉलीवुड इज रियली अप्रिशिएटिंग कि भाई अक्षय खन्ना अच्छे रोल करता है, भाई कर सकता है। अक्षय पहले तो अक्षय पता नहीं खन्ना, भाई। उसका जो रिसर्जेंस हुआ है ना, आई वुड से ग्रेटर देन बॉबी देओल्स रिसर्जेंस। बॉबी देओल को तो भाई वो एक एनिमल में देख के लोग पागल हो गए थे भाई कि ये क्या है। और बट अरे हाँ, मेरे को एक और बात करनी थी। अगेन सेंसर बोर्ड वाले पे आऊंगा। भाई इन्होंने यहाँ पे किसिंग सीन्स काट दिए, लेकिन इन्होंने हाउसफुल 5 में वो जो एयर वेंट वाला जो सीन है हम्म। जिसमें वो जा रहे थे, हाँ, वो कैसे दिखा दिया। और जबकि उस मूवी को अंडर 16 दिया है, मतलब 16 दिया है उन्होंने। तो ही मेरे को बताते यूएस भाई। यूएस सर्टिफ भाई छाती के, ओ सॉरी, पीठ के बल सरक के कौन जाता है। पता है नहीं भाई क्या बकचोदी थी वो भी भाई। इतनी छोटी सी जगह में से, सेक्लूडेड सी जगह में से। बैक टू धुरंधर भाई दिसंबर में आ रही है, और तेरे को मालूम है ना कि रणवीर सिंह का अभी तक वक्त खराब चल रहा था। हाँ। वो उसकी जयेश भाई जोरदार आई थी, फिल्म वो अच्छी थी मगर नहीं पैसा कमा पाई वो। फिर ये आई थी रॉकी और रानी, करण जौहर के साथ वाली, वो भी मतलब कुछ खास चली नहीं। मगर धुरंधर से मेरे को भी हाई होप्स है, मतलब जिस तरह की उसकी टोनालिटी लग रही है ना, और एक्शन सीक्वेंसेस, जो एक्शन शॉट्स अपने को जितने भी दिखाए हैं, भाई ब्रुटैलिटी होने वाली भर भर के। तेरे को अर्जुन रामपाल का लुक कैसा लगा, वो गोल्डन टूथ वाला, हाँ। सोने का दांत लगा भाई अच्छा उसका। सा। मेरे को लग रहा है मल्टीपल विलेंस होंगे इसके अंदर, अक्षय खन्ना होगा, अर्जुन रामपाल होगा, आर माधवन तो मेरे ख्याल से वो एक एक आर माधवन एक रियल लाइफ फिगर से इंस्पायर्ड है, आर माधवन का लुक। अजीत डोवल को जानता है तू? हम्म। रॉ का स्पाई मास्टर है वो, रॉ के हम्म। स्पाई मास्टर है वो। तो आर माधवन का लुक उनसे इंस्पायर्ड है। आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, एंड देखते हैं। एंड आई एम श्योर दिस विल डेफिनेटली बी, इसके कंपैरिजन ऑलरेडी एनिमल से हो रहे हैं, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इट विल बी बेटर देन एनिमल। ए रेटेड है क्या? हाँ, ए रेटेड होने वाली है। ब्रो मेरे को अभी इसके बारे में अपन बात करें ना, तो मैं एनिमल को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहूंगा। 2023 में रिलीज हुई थी, 1.5 साल हो चुका है। जब मैंने वो एनिमल देखी थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फॉर मी ओके। इट वॉज लाइक अ मास्टरपीस। पर अब मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना, इट वॉज नथिंग ग्रेट, इट वॉज ओके। एवरेज। ओके। उसके अंदर मैं कमियां कमियां निकाल सकता हूँ। मतलब ओके। निकालने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, साफ साफ दिख रही थी। ओके। बताओ तेरे को, बोल बोल। याद कर वो इंटरवल ब्लॉक जो आता है, जिसमें अपने को वो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो आर्म्स डीलर, हाँ। ठीक है। वो उन्हें बंदूकें देता है, वो उन्हें ईयरफोन्स देता है कानों की सेफ्टी के लिए, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं देता है। व्हाट वाज द पॉइंट? ब्लंडर था ये। ठीक है। और इस आई वाज लाइक और ठीक है। तू मेरे को बोल तो काफी सारे लूप होल्स लगे उसमें। हाँ, उसमें है, उसमें प्लॉट होल्स हैं। वो मतलब वो पिंड में जाता है उसके कजिन्स को उठाने के लिए, और लेकर क्यों आता है? ताकि तुम दूर से खड़े रह के भाई वो मुजरा करोगा, गाना वाना गाओ। फाइट हम्म। कौन करेगा? ऑडियंस लेकर वो भाई तेरे को तेरी गैंग बनानी है कि तेरे को ऑडियंस लेकर आनी है? अर्जन अर्जन मेल्ली मैंने थिएटर में देखा था, मैं पागल हो गया था कि क्या सीन चल रहा है, क्या ऑरा बनाया है। मगर अब तू देखेगा,
लौड़ा हो गया। हाँ, अब तू देखेगा भाई उस सीन का कोई सेंस नहीं बनता है। वो तुम्हारा भाई अकेला आदमी जाकर कुल्हाड़ी वाले लोगों से लड़ रहा है, तुम चूते की तरह खड़े खड़े गाने गा रहे हो। तुम्हें जाके लड़ना चाहिए। चल वो एयरपोर्ट स्ट्रिप का मेरे को फिर भी समझ में आता है, एयर एयर स्ट्रिप का, कि वो वन ऑन वन फाइट चलती है। वो एक्स फाइट में कोई कोई पॉइंट ही नहीं था। और भोसड़ी का बच कैसे गया उसके बाद? हाँ, बच कैसे गया। और एक बात बताओ, गांव से उठाकर लाए हो, बंदूकें चलाना कब सीखी? छोड़ भाई छोड़, और आगे बढ़। और सुन हेड्स ऑफ स्टेट। और सुन, अरे वो भाई छोड़ वो छोड़ वो छोड़ तृप्ति उसको। डिमली डिमरी वाला वो जितना प्लॉट पॉइंट था, वो तो मेरे को इतना चूतिया लगा, भाई वो इतना तो पूरा चूतिया लगा। सेक्सुअलाइज करने के लिए हाँ, था भाई मतलब वो। पहले दिन से मेरे को मालूम था कि तू कौन है, तो बेटी चौथ फिर सोया काहे को उसके साथ में, हाँ वो बीवी, भाई बीवी को भी चीट कर दिया, सब कुछ कर दिया। बगैर कॉन्डम के। भाई मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। मैं बात करूंगा हेड्स ऑफ स्टेट के पे। हाँ, हेड्स हेड्स ऑफ ऑफ। स्टेट कैसी लगी? मैंने लाइक वन टाइम वॉच। उसके बढ़िया डायरेक्टर थी। का पुराना काम देखा है। और अगर तूने उस डायरेक्टर की पुरानी फिल्म देखी है ना, हेड्स, माँ चुदा है डायरेक्टर, तू पिक्चर बता कैसी थी। अरे तो भड़वे सुन तो ले। मैं वहीं पे आ रहा हूँ, वहीं पे हाँ, आ रहा हूँ। माँ चुदा है डायरेक्टर, तू पिक्चर बता कैसी थी। मैंने उस डायरेक्टर की पुरानी फिल्में देखी हैं, हार्डकोर माँ हेनरी चुदा है डायरेक्टर, मेरे और को उसकी नोबडी। पिक्चर बता कैसी लगी। भोसड़ू, मेरे को पूरी तो करने दे बात। तो मैं उन फिल्मों के मुकाबले मैं तू वही फिर से एक्सपेक्ट करके डायरेक्टर जा का रहा था। नाम ले, मैं फिर बोल दूंगा। तू मेरे को बता पिक्चर कैसी थी, मेरे को नहीं जानना उसका पिछला काम। पिक्चर बता कैसी थी बस। हाँ तो मैंने उसकी पुरानी फिल्में देखी, माँ चौदह डायरेक्टर, तू मेरे को पिक्चर बता कैसी लगी। और मेरे को उनके मुकाबले ये वाली उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि मैंने देखी नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा? अब तू, तेरे को मैं किस बेसिस पे जज करूं? मैं बेसिस कर रहा हूँ वन टाइम वॉच के जज पे। हाँ। नहीं, पर मैं बोलूंगा तू उसकी हार्डकोर हेनरी देखना। वो पीओवी स्टाइल में शूट करी गई है, और एक वीडियो गेम की तरह लगती है, एक्शन फिल्म है वो, रेटेड आर। और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फिल्म वन शॉट में शूट करी है। हार्डकोर हेनरी, देखना वो। मैं प्रतीक के साथ गया था भाई, हेड्स ऑफ स्टेट देख रहा था मैं। हम्म। हम एक जगह पे देख रहे थे, कुछ खा रहे थे और देख रहे थे। आ प्रियंका चोपड़ा का किस करती है वो इद्रिस एल्बा को, उसको, हाँ, यूएस के, हाँ, हाँ। यूके के प्राइम मिनिस्टर। वो चूतिया प्रतीक चला, वो निक जोनस को धोखा दे दिया, अरे निक जोनस को धोखा दे दिया, ये कलुए को कैसे किस कर दिया, हम्म। जॉन सीना को करती। आई वाज लाइक ब्रो। भाई भाई उसको मालूम नहीं है कि इदरिस एल्बा की फीमेल फैन फॉलोइंग कितनी है भाई। बहुत है। हाँ, लड़कियां औरतें उसको पागल है यही नहीं उसके उसको पीछे। यही नहीं पता कि इद्रिस एल्बा कौन है, पहली बात तो। वो भाई बस ये, उसको ये लगता है कि कोई भी काला इंसान नहीं मरेगा। क्योंकि हम्म। 2 दिन पहले हमने जुरासिक वर्ल्ड देखी थी, हम्म। उसके बाद हमने ये देखी, तो जुरासिक वर्ल्ड में ही वो डंकन मरने वाला था तो बोला ये कलुआ मारा ना भाई, मैं भाई गूगल रिव्यू पे जाके माँ चोद दूंगा पिक्चर की। उसको सीनर्स दिखा। ठीक है। और फिर उसके बाद बोला, फिर बोलता भाई कुछ भी करो काले लोग बच ही जाते हैं, ऐसा बोलता मेरे को वो, क्योंकि वो भी बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ था तो वहां से बच गया। उसको ना सीनर्स दिखा, सीनर्स। नहीं, मगर सीनर्स में भी वो बच जाता है, एक भाई बच जाता है। यार मगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की मैं बात करूं, एक्शन की बात करूं, जॉन सीना और इदरिस अच्छा। एल्बा का तो ऐसा ही एक्शन था कि जगह पे खड़े खड़े बस हाथ पांव चला रहे हैं। भाई फाइट कोरियोग्राफी तो प्रियंका चोपड़ा को दी है उस फिल्म के अंदर। उसका एक्शन मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। हाँ उसका काम अच्छा था इसमें। मतलब उसकी स्टोरी तो देखा जाए ना, ऐसी नहीं है कि बस ऐसी हवा में बना दी है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाया है कि दो अलग अलग कंट्रीज के वो हैं, हेड्स हैं, एक प्रेसिडेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर है। वो वो जो मजाक उड़ाता है उसका, इदरिस एल्बा जॉन सीना का, कि होगा तू एक्शन। एक्टर को ही प्रेसिडेंट बना दिया भाई। हाँ, कि होगा तू एक्शन हीरो।
वो बताते हैं ना अपने को, उसकी फ्रेंचाइज चलती है वाटर कोबरा नाम से। हाँ इतना हाँ हाँ। चश्मा पहन के पानी से बाहर निकलता है गोली चलाने के लिए। उसने मतलब ऐसा डिक किया है, मतलब डायलॉग्स उसके काफी क्लेवर हैं। वो ऐसा डिक करता है, जॉन सीना को कहता है यू आर जिम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। और ये बात से मैं अग्री करूंगा कि भाई बॉडी बिल्डर्स को मतलब भाई जॉन इत, सीना रेसलर है भाई वो, उसके पास रेसलर है। स्टेमिना है। नहीं मगर भाई बॉडी बिल्डर्स को होती है भाई, ज्यादा स्ट्रगल लगता है एक बॉडी बिल्डर को भागने में या फिर कूदने में, बिकॉज ऑफ देयर हैवी मास। इसलिए तो कभी किसी मिलिट्री वाले को देखेगा ना, वो इतना जैक्ट नहीं रहता कोई मिलिट्री वाला कभी। उन्हें इंड्योरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें सर्वाइवल सिखाया जाता है। बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग तो एक स्पोर्ट है। मेरा आज भाई पता नहीं सर बहुत ज्यादा दुख रहा है भाई, वो तबीयत भी खराब है एक मेरी। अब मेरी चल बात सुन। नेक्स्ट। सुन सुन, इस फिल्म के अंदर डायरेक्टर का कैमियो भी है। कहाँ? और याद कर, वो प्रियंका चोपड़ा उन्हें भगाने आती है दोनों को, जब उसे रीइंट्रोड्यूस करते हैं सेकंड सीन में। तो इदरीस एल्बा उससे पूछता है कि तू यहाँ तक पहुंची कैसे। तो अपने को एक वो मोन्टाज नहीं दिखाए जाते हैं, वो सीन चेंज होते रहते हैं बैकग्राउंड में, वो मोटरसाइकिल भगाती है। तो एक पुलिस वाला आता है, वो उसकी कार छीन के भागती है। वो पुलिस वाला कौन रहता है? डायरेक्टर। मेरे को नहीं पता, देखा नहीं, ध्यान नहीं मेरा। इतना कुछ बात करने लायक था नहीं फिल्म के अंदर, मेरे को ऐसी एवरेज ही लगी। मतलब देखी मेरे को और भी भाई। अ, भाई सन ऑफ सरदार टू, भाई लिटरली ब्रो, ये अजय देवगन भाई कसम से, ही इज टार्निशिंग एवरीथिंग ब्रो लिटरली। क्या है ये, क्या है बहन चोद, ये क्या है, ये क्या है, मुट्ठी मार रहा है क्या? एक बार वो वाला स्टेप करके बता, एक बार करके बता वो। ये बकचोदी, ये क्या है ये? अरे वो पहला तू तू जो अरे तू भाई, वो तो भाई क्या था भाई, आई वाज वो लाइक ब्रो। वो वाला स्टेप देख के मैंने मेरा सर पकड़ लिया था भाई। पहले हगता था भाई, पहले हगता था, अब इनोवेटिवली हग रहे हो भाई तुम। अरे और वो गाना, तू देखे वो गाने का प्रीमाइस कितना डार्क है भाई, कब्रस्तान में मुर्दे खड़े हो गए नाचने के लिए। सच में मैंने तो सिर्फ स्टेप ही देखा है, जो हीरोइन रील में जित हीरोइन के साथ चुम्मा चाटी करने कब्रस्तान आता है वो, मृणाल ठाकुर के साथ। मुर्दे खड़े हो जाते, हे भगवान। सारे के सारे अंग्रेज, सबको पंजाबी समझ में आ रही है, सब नाच रहे हैं। अरे भाई, ये इस वजह से, इंडियन फिल्म मेकिंग। ऐसी हरकतों की वजह से भाई इंडिया पाकिस्तान वालों को वीजा नहीं दे रहे हैं आजकल। टीचर देसी हरकतें करेंगे हम आज। पहले मुर्दे ही जिंदा कर दिए पंजाबी गाने पे नाचने के लिए, कोई वो जाके फिर लेट, ब्रो भाई जाके फिर लेटेंगे। Bro, I'm telling you, this film is gonna be brain rot. I would say even more brain rot than Houseful 5। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं मगर कुछ कुछ जगह पर कॉमेडी लैंड हुई मेरे को, मेरे लिए मतलब जोक्स लैंड हुए। जैसे वो रवि रवि किशन वाला जो कैरेक्टर है, हम्म। जो दूल्हे दूल्हे का भाई रहता है। हाँ उसको हाँ। उससे वो कहता है ना जो जगन की मैं मिलिट्री में था। तो हम्म। तो वो बोलता है कि मिलिट्री का एक आध किस्सा ही सुना दो, तो वो उनको बॉर्डर की कहानी सुनाने लग जाता है। वो दारा दारा सिंह बोलता है ना कि ये तो बॉर्डर की कहानी है, तो रवि किशन बोलता है अरे फिल्में एक्सपायर्ड होती हैं। हाँ तो ये लोग अपने को वो वैसी कॉमेडी दिखाने वाले हैं, तूने पहले भी देखी होगी कि कोई एक डम सा कैरेक्टर रहता है किसी कॉमेडी फिल्म में, और वो इंग्लिश के वर्ड्स को ना ऐसा मिस प्रोनाउंस करता रहता है। वो भाभी जी घर पर है में नहीं थी, वो अंगूरी भाभी, वो जो हाँ हम्म। हाँ, वो वैसा ही जो मिसअंडरस्टैंडिंग को मिस अंडर गारमेंट बोलती है, इंटरमीडिएट को इंटर कोर्स बोल देती है। वो वैसे कॉमेडी दिखाने वाले हैं अपने को इसके अंदर। हम्म।
इसमें वो इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल भी डाला है उसने, नोटिस किया तूने? अरे भाई ये भाई मेरे को सच में बहुत चूतियापा लग रहा है भाई, कसम से। इंडिया पाकिस्तान का उन्होंने एक जोक डाला है ना, कि अरे ये तो वो जो दुश्मन है। लड़की रहती है वो पाकिस्तानी रहेगी, रवि किशनों। हाँ बोलो तुम हमारे देश पे बम फेंकते हो, पता नहीं क्या क्या हाँ। बोलते हैं। हाँ तो वही वो उसका ऐसा ही है कि भाई वो इंडियन लड़के की और पाकिस्तानी लड़की की शादी करवाना चाहता है, वो उसकी वजह से वो जुगाड़ बिठाएगा। मेरे को वही सब चल चूतियापा ही रहा है। लगता है भाई, हाँ। चूतियापा ही लगता है मेरे को। अब भाई, भाई सुन ना, मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी हम्म। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। आज इसको हम्म। थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं, क्योंकि सुपरमैन पे बात हो गई है अपनी। हम्म। मेरा सर बहुत ज्यादा फट रहा है। हम्म। और क्या क्या बचा फिर? बोल बोल। वो जॉम्बी मूवी, जिमा, क्या है, जियाम, जियम। क्या है वो? थाई हाँ, फिल्म है वो। तूने देख ली पूरी? अच्छी लगी मेरे को, हाँ। हम्म। अच्छी लगी, मतलब ठीक ठाक थी। मेरा लेकिन उन्होंने क्लाइमैक्स एंड टूटा में ये भाई भी, उसका। उन्होंने सेटअप, मतलब ऐसा है कि अगले एक और पार्ट आएगा उसका, ऐसा सेटअप किया है उसको। एक्शन सीक्वेंसेस कैसे लगे तेरे को उसके? मुए थाई फाइटर रहता है वो उसके अंदर, उस तरह की उसकी फाइट ठीक ठीक, कोरियोग्राफी। ठीक ठीक है भाई, वो जोम्बियों को मुक्के से मार रहा है भाई, बंदूक हाँ हाँ बंदूक हाँ। पहली बार देख रहा हूँ मैं अब मैं बोला यही भाई सोच रहा ये हूँ कि बढ़िया है। यही सोच रहा हूँ मैं कि काटा क्यों नहीं इसको एक भी जॉम्बी ने। हाँ, इतना मुक्केबाजी चल रही है। ओए, इतना हाई कांटेक्ट हो रहा है उसका जॉम्बीज के साथ में, इतनी बार, एक ना एक बार तो काट ही लेना चाहिए था। मतलब उसी तरह की फिल्म है वो जो नेटफ्लिक्स आजकल बना रहा है ना, कि देखो और भूल जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने हाँ की बस जरूरत वही नहीं है है। ना, वही है वही है। वो तूने विद्युत जामवाल की वो फिल्म देखी है सनक? वो भी ऐसी एक फिल्म रहती है, मतलब अस्पताल में सेट रहती है, डाई हार्ड टाइप की, एक ही रात की कहानी रहती है वो, ये वैसी थी सीएम। ओके, नहीं मैंने नहीं देखी। हम्म। अच्छा, और ये इन लोगों ने बहुत सही किया, क्योंकि मुझे फिल्मों में ना ड्रामा देखना पसंद नहीं है। तो राइट फ्रॉम सीन वन हाँ इन्होंने हाँ प्रीमाइस सेट कर दिया था कि ग्रीन हाउस हाँ, गैसेस की कि वजह आप से हाँ। अपोकेलिप्टिक, अपोकेलिप्टिक वर्ल्ड है, एंड ब्ला 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 ब्ला। तो मेरे को सही लगा वो, कि भाई चल ठीक है, बढ़िया है, मेरे को ज्यादा बकचोदी सहन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने जब ये फिल्म शुरू करी ना, तो वो जो पहला एक्शन सीक्वेंस आता है, उससे मैं इतना हाँ इतना डिसअपॉइंटेड हुआ था कि मतलब रैंडमली जंप कट्स हैं, उसके मूव लैंड नहीं वाली, कोई इम्पैक्ट नहीं है। मेरा मन कर रहा था कि मैं इसे बंद कर दूं, मगर फिर मैंने थोड़ा सा टाइम दिया और फिर मुझे वो बेहतर हाँ। लगने लगी। मतलब ओके। इन्होंने कोशिश करी थी अपने को एंगेज करने की इमोशनली, जैसे वो बच्चा जो रहता है। हाँ हाँ हाँ, मेरे को तो पता था भाई, बच्चे बहनचोद हॉलीवुड बच्चों को नहीं मार रहा, ये मारेंगे। हाँ मेरा लौड़ा। हाँ, वो अस्पताल में वो जो बच्चा रहता है, हाँ उसका अपने को एक हाँ हाँ। इमोशनल सीन दिखाने की कोशिश करते हैं ना, कि उसकी माँ को जॉम्बी ने काट लिया, मैं वो भी भाई बन सकती फॉरवर्ड है। कर करके देखा हूँ पूरी मूवी, तेरे को पता है। एक 1 घंटे 35 मिनट के तो है भोसड़ू तूने, तेरे को फॉरवर्ड करने की जरूरत क्या पड़ी होगी? और बस तू समझ जा, इतनी जहर लग रही थी मेरे को वो। देखो कैसी लगी, खराब लगी कि अच्छी लगी? ठीक, ठीक। नहीं, जॉम्बी हॉरर फिल्म थी तो ऐसा, इसलिए। क्या जॉम्बी हॉरर फिल्म थी? मैं देख रहा था, भाई मैंने जॉम्बी इसलिए का है ना, सोचा कि तेरे को रेकमेंड करूँ मैं। अगर तेरे को जॉम्बी देखना है ना, तो हम्म। आई वुड रेकमेंड तेरे को कोरियन, वो देख, ऑल ऑफ अस आर डेड। अच्छा, वो शो है, हाँ, नेटफ्लिक्स पर ही है। दैट शिट इज क्रेजी। तो वो भाई वो इतना हाई सेट कर देता है ना तुम्हारे टोन को, इस चीज को, हम्म। कि भाई फिर मजा आ जाता है। एक्शन है उसके ऐसा, अंदर कि सिर्फ हॉरर है वो? एक्शन नहीं है, मतलब अपन बचपन में कैसे थे, कि अपन ये सोचते थे कि एकदम ऐसा क्रेजी, कभी जॉम्बी अटैक हो गया अपने स्कूल पे तो अपन क्या करेंगे, कभी ऐसा हाँ हाँ अटैक हो हाँ। गया अपने स्कूल में, वो बिल्कुल वही है भाई। प्लीज टेल मी क्रेजी इट्स है, तू बेटर देन देख। लास्ट ऑफ अस। इट्स मोर वायलेंट देन इट्स, लास्ट ऑफ अस। ब्रो, इट इज वायलेंट एंड ब्रूटल एज हेल। यही zombies देखना पड़ेगा। आतड़ियां निकालते दिख जाएंगे, सब कुछ दिख हम्म। जाएंगे, क्रेजी, एंड यू वोंट फील कि भाई इसमें ये ड्रामा हो रहा है, ये बकचोदी हो रही है, नहीं। लाइक मार्को लेवल शिट। मार्को लेवल, मार्को लेवल तो ज्यादा हो गया, बट इट इज लाइक उसकी स्टोरी भी बहुत प्यारी है।
कि स्कूल का प्रोफे अब तू देख, लाइक आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, हम्म। सैटरडे संडे अभी है, तू यू देख, तू उसका भी एक दो एपिसोड्स देख, यू विल बी लाइक फक ब्रो, क्या देख लिया मैंने, इट्स ग्रेट। उसका भी सेकंड सीजन भी आ रहा है। चलो, और क्या नेक्स्ट टॉपिक? भाई उसको बचा, मतलब मैं बता रहा हूं तेरे को, एक छोटा सा मैं तेरे को वो दूंगा, उसके हम्म। वाइड स्प्रेड को बचाने के लिए पूरी सिटी पे न्यूक्लियर बॉम्ब कर गिराया जाता है। क्या? पूरी वाइड सिटी पे स्प्रेड? बॉम्ब, मतलब वो जॉम्बी के वाइड स्प्रेड को बचाने के लिए हाँ हाँ हाँ। पूरी सिटी को बॉम्ब किया जाता है। अच्छा, मतलब गिरा देते हैं बॉम्ब? हाँ गिरा देते हैं भाई, बॉम्ब गिरा देते हैं, पूरी सिटी उड़ा देते हैं। तू देखो, मजा आएगा तेरे को। और क्या बचा है? बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरा सर बहुत ज्यादा फट रहा है भाई, मैं जाऊंगा और सोऊंगा। हम्म। सो गाइज, हो आई होप आपने ये सब अभी तक देखा हो। मेन टॉपिक सुपरमैन ही था, तो उस पर हमने ढेर सारी बात करी, अप्रोक्स 1 घंटा बात करी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रील्स वगैरह भी डालते रहेंगे, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, लोग देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस टिल नाउ इफ यू आर हियर। और अगर आप नहीं भी हैं तो यू कैन कम हियर एंड वॉच इट एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड देन कीप ऑल्सो, कैंसलिंग अस। एंड कीप कैंसलिंग अस। थैंक यू।